फटाफट ऑडियो वीडियो के बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें जल्दी से। मैं एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। हमारे मेंबर्स सोते रहते हैं। वाह क्या बात है। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ उसी बारे में डिस्कशन करेंगे ना, और दूसरी बात नहीं करेंगे कोई, तो वही टॉपिक के बारे में बात करें। गजब, मतलब मेरी आवाज़ लगता है देर से पहुंच रही है, आवाज़ स्लो है तो बताइए ना सर, आवाज़ स्लो है तो ठीक है। अब आवाज़ ठीक है? गुरु जी हाउ आर यू, नो दर्शन ऑफ योर सिंस लास्ट 2 days, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके भी ओके, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या है वो विक्रम बेताल देखा आपने? किसने देखा है? उसमें बेताल उल्टा टंगा रहता है, तो मैं भी उल्टा टंग गया था थोड़े देर 2 दिन के लिए, तो वापस सीधा हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी उल्टा दोबारा नहीं टंगना है अपने को, ठीक है ना। चलिए कुछ लोग मजाक करने भी आते, कम मतलब कमेंट अपने बर्बाद कर लेते हैं इस तरह से जोक में। चलो भाई ठीक है, चलिए फटाफट, समय कम रहेगा, जल्दी से फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहली बात वही सेहत की बात, क्योंकि सेहत है तभी तो सब कुछ है। सेहत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब गुप्त हो जाएगा, सब बेताल की तरह उल्टे टंग जाएंगे। तो ज़रा सेहत की बात पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, बार बार जो आपसे कह रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज़ वार्नड of third COVID-19 wave peak in October in its recent report to Prime Minister Office। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो रिपोर्ट गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसने स्पष्ट रूप से कहा है बड़ी भयंकर थर्ड वेव आने वाली है, और अक्टूबर में यानी दिवाली के आसपास आएगी। सितंबर से शुरू हो जाएगी और दीपावली के आसपास पहुंचेगी, ठीक है ना। देवव्रत जी नमस्ते, मैं एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है, क्लियर है। तब क्या, तब एक ही चीज़, सनातन मिश्रा जी धन्यवाद, थोड़ा हमिंग है, इतनी जल्दी याद आएगा आपको थोड़ा हमिंग है, तो सर कैसे काम चलेगा? ये पहले बताना ना, न्यूज़ जरूर चालू होने के बाद में करोगे गड़बड़ तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा हमिंग आएगा भाई, चलो भाई अब थोड़ा हमिंग जल्दी बता दो, बिल्कुल ठीक है, ये भी ओके, चलो भाई चकाचक था, अब नहीं है क्या? ओके है, ठीक है, चलो भाई। अब थोड़ा हमिंग अब नहीं लिखेंगे अभी है कि नहीं है, अब नहीं बताएंगे। अरे भैया अरिंदम जी कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब ठीक है, जो शिकायत करे उसको तुरंत लिखना चाहिए, ठीक है। राम नितिन जी, ऑल फ्रेंड्स, नितिन जी होप ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, रूपमुद्रा शर्मा जी, है ना। नितिन जी धन्यवाद आपका, शाबाश। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बिल्कुल एक बार समझाने में समझ जाते हो, कि किसी भी दूसरे मोड से यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो अपना नंबर पहले, नाम बाद में लिखिए। बड़ा अच्छा लगा नितिन जी, धन्यवाद। कम से कम पता तो रहे। शुक्ला जी पानी की जगह चाय बढ़िया है। हाँ तो पानी भी गर्म ही पीते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। चलिए शुरू करेंगे। तो भैया अपने अपने सेहत का ख्याल रखना, बाद मत कहना बताया नहीं था, बेताल की तरह उल्टे टंग जाओगे, फिर कहोगे कि बताया नहीं था। तो पहले से बता दिया, स्थिति बहुत ख़राब आने वाली है। जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो रहा है ना, इसलिए जो ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं। वैक्सीनेटेड हैं तो हर बार कहता हूँ मास्क लगा लीजिए, तो मास्क लगा कर रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाद में आप कहेंगे कि अब कुछ हो, तब कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए पहले इसका एकमात्र एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो क्या है? बचाव, है ना, बचाव करिए। रिकॉर्डेड देखता हूँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव है, चलिए खुशी है भाई, आइए फर्स्ट टाइम आए, अच्छी बात है। चलिए मुद्दे की बात भूल गए थे आप लोग, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसमें जुड़ जाए। जब तक आप शेयर करते तब तक हम 2 मिनट से भी कम समय लेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, यदि आपको हमारा लाइव पसंद आता तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम UPI एड्रेस है NShuklain@UPI।
पेट्रेन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर सबसे इजी मेथड है, भारत के बाहर है तो paypal.me.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला वेरीफाइड, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और उसके बाद में डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। एक सबसे ज़रूरी बात, आजकल चैनल बहुत उड़ रहे हैं, उनका उड़ गया, मुझे किसी ने बताया क्या नाम है, सब लोकतंत्र वालों का, बड़े बड़े लोगों के चैनल उड़ रहे हैं भैया। तो t.me/n शुक्ला, इससे जुड़े रहिएगा, है ना। ये लिंक उठाकर अपने इसको टाइप करके एंटर मार दीजिएगा गूगल क्रोम पर, तो आपको खुल जाएगा। यदि ऑलरेडी आपके पास में टेलीग्राम डाउनलोड है तो @n शुक्ला लिखिए, फोटो के साथ में चैनल आ जाएगा, 17,000 से ज़्यादा लोग जुड़े उसमें जुड़ जाएगा। ट्विटर इंस्टाग्राम कुशेचैट और ट्विटर पर @n शुक्ला लिखेंगे तो प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखने से पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। टॉनी अडक जी धन्यवाद। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, राइट। ठीक है, हाँ बाबा वाला बिल्कुल। सर यूट्यूब में नोटिस नहीं आया, भूल जाइए सर, 2 दिन तो पगला आए थे। नहीं प्रमोद कुमार जी बिल्कुल पगलाइए मत, मैं आपके लिए 2 दिन में हालांकि बहुत पीछे हो गए, मुझे बहुत चिंता थी, और आप यकीन मानिए कि भले ही तबीयत भी ख़राब हो, इस लायक भी नहीं हो कि आप बैठ सको, लेकिन दिल से अंदर से बड़ा बड़ा गिल्टी कॉन्शियस फील होता है। ऐसा लगता है कि हम मक्कारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए हमको हर हाल में सामने होना ही चाहिए, हमको हर हाल में जनता को जागरूक करना ही करना चाहिए। तो ये एक अंदर से भावना आती है, और मैं समझता हूँ जितने भी जो लोग देश के लिए काम करते हैं सभी को आती होगी। खैर चलिए, ये डिसलाइक वाला कौन है, तालिबानी होगा कोई, उसको पता भी आए हैं तालिबानियों की बैंड बजाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है शायद कुछ वो भी कर दें। खैर चलिए जल्दी से एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, जो बातें हमने आप सबको बताई थी क्या वो सही होती है। आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक हमने न्यूज़ बताई थी, एक IITian लड़की, उसने छोड़ दिया सब काम का, चंदन की खेती करती, करोड़ों रुपए कमाती है। आज तक को याद आ गया, आज तक को आज याद आया, बोले कि चंदन की खेती में 30 करोड़ रुपए तक हो सकती है इनकम, जाने डिटेल्स। तो भैया हमने कहा, आज हमने पूछा, हमने कहा दादा हमने कब बताया था ज़रा बताना, तो लोगों ने नीचे बताया, बोले हो गए 2-3 महीने, क्योंकि हमको भी याद नहीं रहता। भाई इतना लेट क्यों चलते हैं आज, ये लोग समझ में नहीं आता, क्या तो सबसे तेज नहीं। खैर अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सब तक पहुंचनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, भले ही लेट सही। ठीक है, एक और चीज़ हमने आपको बोली थी कि जितने जो अमेरिका जितने भी चीज़ों को छोड़ कर गया है अफ़गानिस्तान में, वो धीरे धीरे कंटेनर के कंटेनर पूरे कहाँ जा रहे हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं खुले में छोड़ गया, अमेरिका भी इनको कंटेनर में रख कर ही गया था, और वो कंटेनर सीधे पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगा होगा सही है कि नहीं। फ़ोटो के साथ में मनीष शुक्ला जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और डिफेंस पर जर्नलिस्ट हैं, कवर्स डिफेंस, सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो मनीष शुक्ला जी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी, हालांकि इसकी तस्दीक कई बार कई बड़े बड़े चैनल्स भी कर चुके हैं। तो जो चीज़ आपको सबसे पहले बताई थी, लोगों ने बोला है ऐसा होता ही नहीं। एक भाई साहब आए थे, बोले गप कुछ भी कर दो बस, चले गए, पता नहीं उसके बाद उनका पता ही नहीं चला। खैर भाई साहब गप तो सही साबित हो गई, अमेरिका ने भी मान लिया, BBC ने भी मान लिया, सब ने मान लिया, ब्रिटेन ने भी मान लिया, सब ने मान लिया। अफसोस है बड़ा, गप्पा जो है हो नहीं पाई। खैर भाई ये सब चलता रहेगा, मुद्दे की बात पर आते हैं। नमस्ते नितिन जी, आशा है आपकी सेहत बढ़िया और मस्त होगी। 2 दिन लाइव हुआ तब चिंतित हो गया था। जी हेमंत शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत चिंतित थे, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी कॉल्स भी थे आप लोगों के, मैं ले नहीं पाया उस समय क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी। तो अफ़गानिस्तान में क्या स्थिति है, क्यों भाग रहे हैं लोग वहाँ से, क्या अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए? अफ़गानिस्तान अभी और चलेगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा 2 दिन पीछे हो गए, तो 2 दिन की पूरी जो न्यूज़ है वो लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ न्यूज़ आपने कहीं कहीं सुन ली तो, और कुछ नहीं सुनी होंगी, ज़्यादातर नहीं सुनी होंगी, इक्का दुक्का सुन लियो, बात अलग है। तो ज़रा दोबारा से अफ़गानिस्तान पे चले। फिर अफ़गानिस्तान का एक फ़ाइनल एपिसोड हमारा बाकी है, जिसको हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको जल्दी अफ़गानिस्तान को बंद करेंगे, राइट। आइए। लिविंग अंडर द तालिबान फ्लैग इन हेरात, फ्रॉम फील्ड कोर्ट्स टू मार्केट डाउनटर्न्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन। अपनी औकात पर आ गए,
हर जगह झंडे हैं, हर जगह तालिबानी शासन आ गया और वही क्रूरता वाला शासन आ गया। अब क्या करें? तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, बड़ा हेडेक हो गया। तो ऐसा क्या हो गया कि इतना हंगामा हो गया? अमेरिका सबसे ज़्यादा इसमें परेशान है। सवाल अमेरिका से सबसे ज़्यादा दागे जा रहे हैं। नितिन जी, वो कंटेनर चाइना के लिए था, वो टेक्नोलॉजी बाइडेन ने चाइना को दी है जो चौड़े में नहीं दे सकता। जोशी जी, अभी तो देखते जाइए सर, अभी तो देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लाइव की भी शुरुआत हुई है। थोड़ा आगे चलते जाइए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अमिता जी कहती हैं, शुक्ला जी वियर्ड अबाउट यू, वायर्ड अबाउट यू, हाँ क्या लिखा, वियर्ड अबाउट यू, नहीं वरिड अबाउट यू, ओके। खैर चलिए, तो अमेरिका इतना परेशान क्यों? क्योंकि अमेरिका से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाइडन साहब बहुत गुस्सा है। उनसे किसी ने पूछा, तालिबान को कितना ट्रस्ट करते हो आप? क्या हम अमेरिका ट्रस्ट कर सकता है? जवाब सुनिए। Not deciding to send more young women and men to war for a war that in fact is no longer warranted. On the question of Taliban, do you trust them now? I don't trust anybody, including you. I love you, but you know, there's not a lot of people I trust. I don't trust anybody, including you. I love you, but you know, there's not a lot of people I trust. वो क्या बात है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, जो बाइडन नहीं कह रहे। पहले आप ज़रा इसको समझ लीजिए। व्यक्तिगत तौर पर कही हुई बात अलग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप अमेरिका के लोगों के साथ में खड़े हो, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, अपने पत्रकारों पर भी नहीं, जिनको पूरी चेकिंग के बाद अंदर बुलाते हैं। तो इसको अमेरिका की ऑफिशियल आधिकारिक लाइन माना जाए? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस डायस पे आप खड़े हो, इस पोडियम पर खड़े होकर आप बोल रहे हो, उस पर अमेरिका का आधिकारिक लोगो है, पीछे अमेरिका का आधिकारिक झंडा है, पीछे अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज है। यानी ये बात तो एक पक्की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी पर भरोसा नहीं करता। ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन धन्यवाद, आपने कम से कम बोल दिया, बता दिया। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या क्या हुआ? क्यों इतनी हबड़-तबड़ है? हबड़-तबड़ इसलिए क्योंकि लोगों को बाहर निकालना है और निकाल नहीं पा रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान क्राइसिस लाइव अपडेट, यूएस ट्रूप सर्ज इवैक्यूएशन आउट ऑफ काबुल बट थ्रेट्स परसिस्ट। पूरी ताकत लगा दी बाहर निकालने में, लेकिन अभी भी खतरा तो मंडरा रहा है कि 30 तक निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। लगता है कि शायद नहीं निकाल पाएंगे 31 तक। अब क्या करें? 31 तक नहीं निकाल पाएंगे, ताकत तो पूरी लगा दी है, फंस भी गया है अमेरिका, करे तो क्या करे, किसको जवाब दे? क्योंकि अब तो अपने लोग सवाल कर रहे हैं, और अपने लोग जब सवाल करते तब सबसे कठिन दौर होता है, क्योंकि वही लोगों ने आपको चुन के वहाँ पहुँचाया। यदि आपने उनको जवाब नहीं दिया प्रॉपरली, तो ये समझ लीजिए आपकी लंका लगाने में भी देर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो बाइडन साहब को ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि अब उनको वो फंस गए। जल्दीबाजी तो कर ली। जल्दीबाजी किस लिए? तो बस इस बात की जल्दीबाजी थी कि बाकियों के प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, भारत का प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए। कोई बात नहीं, भारत का प्लान तो अभी भी सक्सेसफुल होगा सर, बस देखते जाइए। तब क्या? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तानी गुप्तचर सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमेरिकी सांसद, ओ हो गजब, बड़ी जल्दी याद आया, बड़ी जल्दी याद आया। तो आप वहाँ थे, आपको पहले से मालूम था? तो पहले से मालूम था तो आपने क्यों नहीं कुछ किया? अब आपको होश आया? अब होश नहीं आया, अब सिर्फ ठीकरा फोड़ने की बारी है कि कौन किस पर ठीकरा फोड़े। तो भाई सीधी सी बात है, इतने सारे तुमको हथियार देकर जा रहा हूँ, तुमको इतना बड़ा देश भी देकर जा रहा हूँ, एक आध आरोप तो चलता है, लगा दूंगा, सामने वाला भी कुछ नहीं कहेगा, ओबलाइज्ड है। बोलेगा किस मुंह से? बोलेगा तो उसे पता है लफड़ा हो जाएगा, पप्पा से बोल नहीं सकते, पप्पा अभी गड़बड़ कर देगा फिर से, फिर क्या करेंगे? इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। If anyone of us would have said that half the things he said, he would have been fired from our jobs, VP and Americans to do Christmas shopping now itself. तो बड़ी परेशानी में है बाइडन साहब और उनकी सरकार। अब
किसी ना किसी पे तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा भाई। भारत पे तो नहीं फोड़ पाएंगे, भारत तो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ, नहीं तो भारत ने अगर हाथ डाल दिया होता तो सारा सारा गड़बड़ भारत के ऊपर ही होती कि सब जो है भारत ने कर दिया, वरना तो बात ही अलग है। चलिए, तालिबान के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख की गुपचुप बैठक आए। अभी हाल तो आरोप लगा रहे थे कि मेरे पाकिस्तान कर रहा है गुपचुप बैठक, पाकिस्तान ने गड़बड़ कर दी। अब ये तो उल्टी बात आ गई बाहर। तालिबान के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी प्रमुख की गुपचुप बैठक। ओ हो, क्या गुपचुप बैठक हुई? गुपचुप बैठक ये हो रही है साहब कि भैया निकल नहीं पा रहे, तुमने जो 31 तारीख की डेडलाइन दी है वो हो नहीं पा रही। वरुण शर्मा जी, ऑल इज़ वेल, धन्यवाद। उसमें हम जा नहीं पाएंगे तो डेट बढ़ा दो। कमाल हो गया। कल तक जिस तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर धर धर के कूटा था, आज उसी अफगानिस्तान में उसी तालिबान के सामने कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ रही है। उफ़ो, जितनी कूटनीति हो, बेशक वहाँ अमेरिका सफल हो रहा होगा उनके हिसाब से, लेकिन एक बात तो पक्की है, इज्जत तो बहुत बुरी गई है। और ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका जवाब नहीं दे पाएगा दुनिया को, क्योंकि वर्ल्ड फ्रंट पे जब आप आओगे तो आपको ये आपको जवाब देने पड़ेंगे कि आपको तालिबानियों के साथ गुपचुप बैठक क्यों करनी पड़ी थी। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और जब भी कोई अमेरिकन बाहर जाएगा तो तिलमिलाएगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा इन चीज़ों का, बहुत तिलमिलाएगा। आज तक वो जो फ़क्र से सीना ऊपर करके घूमते थे, नहीं हो पाएगा। नितिन जी, हजारों गिलिस्तानी बाकी है जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़े थे, बवाल तभी मचेगा। सर 20 बिलियन US डॉलर के हथियार छोड़े हैं। कितने के? 20 बिलियन US डॉलर के। इतनी तो एड पाकिस्तान को नहीं देता अमेरिका, जितने के हथियार छोड़ कर आया है। अभी तो बवाल होना बाकी है। तो शार जी धन्यवाद। सर मुझे लगा आप फिर से जिहादियों ने हमला कर दिया। नहीं नहीं विनय जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या, क्यों इतने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं? टाइमिंग गलत हो गई क्या? टाइमिंग तो पहले से भी मालूम थी, तो गलत होने का सवाल नहीं उठता। कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो गया, जल्दी एकदम से भागने की ऐसी हड़बड़ तबड़ मची कि जल्दीबाजी हो गई। चलो कोई बात नहीं, मीटिंग कर ली साहब, नतीजा कुछ नहीं निकला मीटिंग का। क्यों? अगला वीडियो सुन लीजिए। इन्होंने उनसे डेट मांगी और इन्होंने क्या कहा, डेट दी कि नहीं दी, सुन लें। I don't think we will extend the deadline. 31st, it is their plan, is the American plan. This was already not according to the agreement. They have opportunity, they have all the resources, they can take all the people that belong to them. We are not going to allow Afghans leave, and we will not extend the deadline. We will be deciding about this there and then. तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया तालिबान ने, नहीं भैया हम तो डेट नहीं बढ़ाएंगे। पहले से ही तय था, एग्रीमेंट था, आपको बहुत पहले से मालूम था। 2018 का एग्रीमेंट, आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे अभी तक 21 तक। तो आपको तो अब ये इनके इन प्रकार नहीं छोड़ना पड़ेगा जगह, और जगह नहीं छोड़ी अंजाम बुरा होगा। प्रदीप ठक्कर जी धन्यवाद। तो भाई ये चीज़ है। अब क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका तो फंस गया। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा करे तो करेगा कहाँ जाए। खैर, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर आए और आते हैं और कहते हैं कि साहब we believe that we have time between now and 31st to get out any American who wants to get out. National Security Advisor Jake Sullivan on being asked, does the US need Taliban agreement to extend the August 31 deadline? कहता नहीं, हम सबको निकाल लेंगे भाई, अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा, तो करें क्या, मजबूरी है, निकाल लेंगे, जिसको चाहते हैं उसको निकाल लेंगे। दो चीज़ें हो गई, तालिबान ने स्पष्ट रूप से बोला 31 तारीख से ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं डेडलाइन। दूसरी बात, आप अपने लोगों को ले जाओ, अफगानिस्तानी को एक को भी नहीं ले जा सकते। यानी जो बात थी, जो जिनकी मदद वहाँ के लोकल लोगों ने करी थी, जो अफगानी है मूल से, उसको नहीं ले जा सकते आप। इनका प्लान क्या था, हमारी मदद भी जिसने करी हम उसको ले जाएंगे। तो अब एक चीज़ ये ख़त्म हो गई।
जो इनके मददगार हैं उनको नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उनको मार पीट कर उनसे अब राज उगलवाए जाएंगे, और उसके बाद में अभी टेढ़ा होना शुरू हुआ है, टेढ़ा होगा। अभी तो तालिबान शुरू हुआ है। अब इस सब के बीच में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बम है जिस पर आपकी नज़र नहीं गई, शायद वर्ल्ड में किसी की भी नहीं गई, शायद किसी की तो गई, बड़ी चुपचाप तरीके से उसको छुपाया जा रहा है। इन हथियारों के नीचे कुछ ऐसे राज को छुपाया जा रहा है जो राज बाहर निकल आया है, और हथियारों के नीचे छुपे इस राज का नाम है बायोमेट्रिक्स। न सिर्फ अफगानिस्तान के बायोमेट्रिक्स, बल्कि अमेरिकन के बायोमेट्रिक्स भी तालिबानियों के हाथ में पड़ चुके हैं। हबड़ तबड़ में वहां से जब ये भागे हैं तो ये बायोमेट्रिक्स को डिलीट करना और अपने साथ ले जाना भूल गए, और बायोमेट्रिक्स को डिलीट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि अमेरिका ने सिस्टम पूरा जो है वो बायोमेट्रिक्स पर बना दिया था। जैसे भारत में आधार कार्ड है ना, अंगूठा लगाकर आप कोई भी काम करते हो, सिम लेनी तो अंगूठा लगाओ, तो इन्होंने भी सिस्टम लगभग बायोमेट्रिक्स पे कर दिया था। इन्होंने किया किस लिए था? अपने बचाव के लिए किया था। लेकिन कांड हो गया उल्टा। अमेरिका बिल्कुल चुप है, पूरा विश्व एकदम चुप है, ब्रिटेन भी कुछ नहीं बोलेगा, जर्मनी भी कुछ नहीं बोलेगा। मालूम है जैसे ही ये निकला, अगर ये जिन्न बाहर निकला तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। को प्राइवेसी के नाम पर कपड़े उतार कर आ जाते हैं, प्राइवेसी के नाम पर लोग नंगे होकर आ जाएंगे, प्राइवेसी, लेकिन कपड़े उतार कर बाहर आते हैं। प्राइवेसी है कुछ नहीं लेकिन अब क्या करें? ये जो बायोमेट्रिक्स का जो डेटा है, जिसे अफगानिस्तान सरकार के पास था, ये अब किसके पास है? ये सर्वर्स किसके पास है? इनमें लॉगिन कौन कर रहा है? ये कौन चला रहा है? डेटाबेस किसने सेव किया हुआ है? वो किन के पास में है? तमाम एम्बेसीज का जो डेटाबेस था, जो सरकार के पास भी था, वो कहाँ है? इन एंड आउट की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर है? ये सारे बायोमेट्रिक्स किसके पास में है? ये बायोमेट्रिक्स तालिबान को देने से पहले, एक आतंकवादी संगठन को देने से पहले, क्या कभी सोचा था अमेरिका ने? क्या बाकी किसी देश से पूछा था? आपने सिर्फ अपने लोगों को नहीं, अफगानिस्तान को भी मरवा दिया, और जो बाहर जो बाकी लोग रह रहे थे उनको भी मरवा दिया। पूरा डेटाबेस जो बायोमेट्रिक डेटाबेस है, ये लीक नहीं, कब्जे में हो चुका तालिबान के। और ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि अब तालिबान के पास पूछने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका के साथ कौन कौन काम कर रहा था। अब उसके पास बायोमेट्रिक्स है जिसमें उसका नाम, पता, सब कुछ लिखा हुआ है। लिस्ट निकालो, घर जाओ, घर में जाके गोली मारो। ये गद्दारी का काम अमेरिका ने किया है, और ये जानबूझकर किया है। ऐसा नहीं कि अनजाने में हुआ है, ये जानबूझकर किया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसी तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा। तो हथियारों के नीचे जो चीज़ छुपी है बड़ी बारीक है, आपकी फिंगरप्रिंट छुपा है इन हथियारों के नीचे। हथियार तो ऊपर से दिखाए जा रहे हैं, अभी नीचे की बात भी तो करो। अभी तो एक चीज़ आई है, अभी और बहुत सारी चीज़ आना बाकी है। $20 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ कर गया। वेरी गुड, कमेंडेबल, अच्छी बात है। वो अमेरिका जिसकी जेब से चवन्नी गिर जाए, चवन्नी तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक पैसा गिर जाए, एक सेंट गिर जाए, तो अमेरिकन नीचे उतर के उसे उठाता है 5 करोड़ की गाड़ी में से। वो अमेरिका जो एक सेंट किसी को नहीं दे सकता, वो अमेरिका $20 बिलियन के हथियार भूल गया। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस $20 बिलियन के हथियार जो आप यहाँ लेकर आए थे, और इससे ज़्यादा जो आपने ट्रिलियंस यहाँ ख़त्म किए, इसकी वसूली कैसे करी? इसकी उगाही कैसे करी? किसने दिया इसका पैसा अमेरिका को? आपको याद है पहले वाला, सबसे पहले वाला एपिसोड, कि क्यों ये सब चल रहा है? समझ में आ गया पैसा कहाँ से वसूल हुआ? ठीक है। इतना शरीफ यहाँ कोई भी नहीं है। हम जब आपको न्यूज़ फ्री में नहीं देते तो कोई आदमी हथियार दे देगा क्या? आप तो मेरे ही देशवासी हो, आप तो मेरे ही देश से प्यार करने वाले, मेरी लाइन में चलने वाले आदमी हो, तो भी हम कहते भाई कंट्रीब्यूशन कर देना, रिचार्ज करा लेना, पैसे दे देना। जबकि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अभी 1 घंटे बैठ के आपको न्यूज़ का एनालिसिस दूंगा, तो वो हथियार दे देगा, $20 बिलियन के दे देगा। उसको कुत्ते ने काट रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है भैया, लाइक में और
इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तबीयत मेरी भी ख़राब है, बंद होगा, शांति से सो जाऊँगा, लाइक कर लो फटाफट, है ना, इसलिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नहीं, पहले ज़रा एक न्यूज़ तो दिखा दें। अफगानिस्तान, बायोमेट्रिक डेटा collected by the US military and Afghan government now in hands of Taliban। ठीक है साहब, क्लियर? इसका जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को, इसका जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को, पूरी दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। दुनिया पूछेगी, आज नहीं कल पूछेगी, आज आँख नहीं खुली कल खुलेगी। फिर प्राइवेसी कहाँ चली गई? आपकी तो प्राइवेसी बहुत ऊपर। अपने लोगों का तो सोशल सिक्योरिटी कोड ऐसा बनाते हो कि वो कहीं टूट ही ना पाए, कोई ले ही ना पाए, ऐसा नहीं हो पाए, वैसा नहीं हो पाए। और दुनिया के लोग कुत्ते बिल्ली हैं, उनका आप दे दोगे। मुकेश त्रिपाठी जी धन्यवाद। उनका बायोमेट्रिक दे दोगे, उनकी आंखों का बायोमेट्रिक दे दोगे, उनकी फिंगरप्रिंट दे दोगे, दुनिया को दे दोगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था। चलिए भाई, कमाल के लोग हैं, ऐसा भी चलता है। तो जो चीज़ें आपको दिख रही ना, उसके अंदर बहुत कुछ है। अब इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है कि लोग जो बाइडेन का रेजिग्नेशन मांगने लगे। अब इनका रेजिग्नेशन मांगने लगे, भैया रिज़ाइन करो, बहुत हो गया, रिज़ाइन कर दो। सब लोग इनसे अब रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, भैया रिज़ाइन दे दो, बहुत हुआ, हमने बहुत देख लिया आपका। लोगों को निकाल नहीं पा रहे, लोग फंस गए, करें तो करें क्या। अब आपसी बातचीत हो रही है, और क्या बातचीत हो रही है, आइए। US President Joe Biden has held talks with British Prime Minister Boris Johnson on Afghanistan. White House. They discussed ongoing efforts by our diplomatic and military personnel to evacuate their citizen, local staff and other vulnerable Afghans, White House said. अब इनको चिंता हो रही है। अब ये अपने मित्र राष्ट्र जिनके साथ में लड़ने गए थे, बाहर आते समय तो इनसे पूछा नहीं, अब कहते हैं अपन चलो मिलकर कुछ करते हैं, सबको बाहर निकालते, कैसे करना। अब फ़ोनबाजी शुरू हो गई, तेरे को लगाऊं, तेरे को, फंस गए ना, अब निकाल नहीं पाएंगे। 31 के बाद तालिबान ने स्पष्ट बोल दिया, यदि 31 के बाद आप नहीं गए तो आपको इलीगल फॉरेनर मानकर आपके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो वो गोली भी मार सकता है। वो तो चल ही रहा है, हर दूसरे दिन ये नाटक हो ही रहा है। पंकज शर्मा कहते हैं सर बाइडेन ने पैसे खा लिए चाइना से, फिर जैसे वीपी था तब खाए थे। हंटर बाइडेन को $20 बिलियन माइल थे जब बाइडेन वीपी था। ठीक है, तो अब भागा दौड़ी चल रही है, लोगों को निकालना, इससे बात करो, उससे बात करो, फलान से बात करो, ढिकान से बात करो। कमाल है। Afghanistan crisis, Taliban warns US of consequences if August 31st deadline extended। तालिबान ने धमकी दी है जो बाइडन को, अगर 31 तक तुम्हारे लोग नहीं निकले यहाँ से तो सोच लेना अंजाम बुरा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस, गजब रे गजब। मतलब ये ठलुए, ये कबाड़ी विश्व के सबसे शक्तिशाली देश, जो अपने आप को बोलता है हम नहीं मानते, वो कहता है उसके सबसे शक्तिशाली आदमी वो तो है, डेजिग्नेटेड है, उसको कबाई लिए, कबाड़ी लोग, पहनने का सहूर नहीं, कुछ नहीं, वो उसको धमकी दे रहे हैं कि तुमने भले हम पे राज किया होगा, लेकिन ध्यान रखना 31 तक अगर नहीं निकले तो भुस भर दिया जाएगा। उफ़ो, क्या हो गया रे अमेरिका, किसको चुना, क्या मट्टी पलीत करा ली अपनी। ये तो दिल्ली वालों के भी बाप निकले, हम तो दिल्ली वालों के। अच्छा एक चीज़ और है, जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, है ना, ज़्यादा स्मार्ट होते, शाने होते हैं। और हिंदी में एक कहावत है, शाना कौआ गू पर बैठे, तो कुछ ऐसा ही कर लिया लोगों ने। वो ट्रम्प को क्यों नहीं चुनेंगे, उसमें ईगो बहुत है, ऐसे बात करता मेरे को अच्छा नहीं लगता। ओहो, क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा मुंह जवान नहीं ना, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। ट्विटर पे कुछ लिखने में मेरी उंगलियां कट जाती हैं। मेरे को जैसे कोई लिखता ना, तुझे घर पे आके देखता हूँ, तेरा IP एड्रेस मेरे को पता है, बस मेरे को 10 लग जाते हैं। मेरी औकात इतनी है, पर मेरे को उससे बदला लेना, इसलिए मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मत दो भाई। तो ये राजस्थान, दिल्ली, USA सब है, कहीं जा थोड़ी रहा है। सबक ले लीजिए,
अपनी ईगो में सिर्फ अपनी मरवाई है रेड लोगों ने और कुछ नहीं किया है। उस ईगो को पुंगी बनाकर रख लीजिए, काम आएगी। सी कंपनी वाला, जैसा चाय के साथ बिस्कुट और खाने के साथ पानी पीते हो उसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करो। अरे भैया प्रसन्नजीत जी कह रहे लाइक कर लो भाई। हाँ वाकई में यार आज तो हद है। फील्स लाइक मनमोहन सरकार। चलिए अब क्या, तालिबान ने अमेरिका को धमकी भी दे दी। अमेरिका पलट के घुर्रा रहा है, बोले खबरदार हमारे एक आदमी को हाथ लगाया। तो आज कल उसके 2 आदमी मार दिए थे। बोले अनआइडेंटिफाइड लोगों ने हमारी सेना के ऊपर फायर कर दिया। बोल भी नहीं पा रहे कि तालिबानियों ने फायर ठोक दिया, मतलब इतनी बुरी हालत है। पलट के 2 तालिबानी मार दिए, ठीक है। इससे पहले भी 2 मारे थे, तो टोटल 4 की संख्या हो गई एयरपोर्ट के ऊपर की जो बात है, ठीक है ना। अभी तो ये और चलेगा, खुदा ना खास्ता अगर 2-4 और मर गए और उनका दिमाग सटक गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डीडी जी धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपका एनालिसिस बहुत ऑन पॉइंट है, आपका बैकग्राउंड क्या है? चलिए आगे चले सर। अरे सर आम खाओ, कहाँ गुठलियाँ गिनने में लगे हो आप। आइए, तो इतनी धमकियों के बाद अमेरिका में धमकी दे दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। असर क्या हुआ? घंटा फर्क नहीं पड़ता, तालिबान ने कह दिया। आइए, तालिबान अपॉइंट्स फॉर्मर गुंतानामो डिटेनी एज एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर, अल जजीरा सेज। और बाबा रे बाबा, गुंतानामो जो जेल थी जहां आतंकवादियों को रखा गया था, सबसे खतरनाक आतंकवादियों को रखा गया था, उनमें से एक आतंकवादी एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बन गया भैया। शाबाश। मतलब कल तक अमेरिकी सैनिक जिसको हंटर मारते थे, जिसको लात मारते थे, अब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है, आप भी डिफेंस मिनिस्टर हो, आप वहां से छोड़ कर आओगे तब आपको उससे हाथ तो मिलाना पड़ेगा। बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से। ऐसी वो वीडियो हमने पहले भी दिखाया था आपको, उसमें भी वो कितना $5 मिलियन वाला आदमी था। हाँ कितने का था भूल गया मैं, है ना। आप लोग भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूँ। उसके साथ भी बेचारे घूम रहे थे। काबुल का चीफ है वो, तो चीफ सिक्योरिटी वाला है, तो उससे कैसे पंगा लेंगे। अब क्या करें बेचारे, बड़ा बुरा हाल है साहब। मतलब मैं समझता हूँ इतनी भद्द किसी ने, 50 मिलियन था, अच्छा। तो इतनी भद्द किसी ने नहीं पीटी अमेरिका की जितनी इन कबाड़ियों ने पीट दी। इसलिए कहते हैं अपने लेवल वाले से लड़ना चाहिए, लेवल से नीचे उतर के कबाड़ियों जैसा हाल हो जाता है। अमेरिका की हालत कह दूं, बोल दूं, दिल में आया, मुंह पे आई है, ज़बान पर आया है, बुरा नहीं मानना कोई, कुत्तों जैसी कर दी है तालिबान ने। बहुत बुरा हाल है। आइए आगे देखें। अरे हकानी नहीं साहब, अभी तो बहुत कुछ आने वाला, अभी तो देखते जाइए, अभी तो आनंद ही आनंद आने वाला है आपको। हाँ ये फ़ोटो आई, ये क्या कर रहे हैं लोग हैं? अरे ये तो झंडे वंडे लगाए भाई, ये फिर से कहाँ से इकट्ठे हो गए, ज़रा देखें। वी कॉल ऑन द तालिबान टू लिसन टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड एड्रेस देयर डिमांड्स। तालिबान सुन ले, समझ ले। एंड ऑन नेशनल फाउंडेशन, नो वन शुड टॉक and everything should stay in place. The brave soldiers of national security are ready at any moment to serve their people and country. चलो साहब, कुछ सेना के लोग वापस आ रहे हैं, अफगानिस्तान सेना के लोग वापस आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। अब इकट्ठे होंगे तो फिर कुछ तो होना चाहिए। और ये ट्वीट किया, वो ट्वीट भी NDS-1 यूनिट ने किया है, तो इन्होंने जानकारी दी, बताया भाई कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बैकग्राउंड है देश भारत और कार्य देश की भक्ति और सेवा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इंडिया शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंडिया इज़ बिहाइंड इन प्रोपेगेंडा वॉर, इंटेलिजेंस में खर्चा करो। दत्ता साहब ऑलरेडी बन चुका है ना, दिस इज़ ऑलरेडी बीइंग डन। इसकी न्यूज़ हम दिखा चुके हैं ना,
इंटेलिजेंस वॉरफेयर की हम न्यूज़ दिखा चुके हैं, ठीक है। उस समय बताया कुछ और था, जानबूझकर कुछ और बताया था। तब क्या कुछ होगा इससे, देख लेते हैं। अफगानिस्तान की पहचान मिटने नहीं देंगे, देखे तालिबान से टक्कर ले रहे सलेह की आज तक से खास बातचीत। तो अब सलेह जो है पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने भी आने लगे। अभी तक सलेह मिल नहीं रहे थे, अब सलेह मिले, आराम से वॉलीबॉल खेलते हुए मिले, बिल्कुल निश्चिंत है पंजशीर वैली में। सबसे मज़े की बात यह है, अब ज़्यादातर लोग सलेह को कार्यकारी राष्ट्रपति लिखने लगे हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत का पूरा मीडिया सलेह को कार्यकारी राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति लिख रहे थे, अभी कार्यकारी राष्ट्रपति लिख रहे हैं। तालिबान को इससे मिर्ची तो बहुत लगी होगी, क्योंकि उनको कोई राष्ट्रपति नहीं बोल रहा है, कोई मान नहीं रहा है। देवाशीष दुआ कहते हैं सर जय माता दी, यूएस इंटेंशनली लेफ्ट वेपन्स फॉर तालिबान अगेंस्ट रशिया एंड एशिया, इंडियन रशिया इन दिस टफ फेज, यूएस माइट डिच। शुक्ला जी, ट्रंप चाचा अग्रवाल के बहू बाइडेन से बेहतर था, बाइडेन तो सुपर अमेरिका का। जी प्रसन्नजीत जी, ठीक है। तो भाई वो कह रहे मिटने नहीं देंगे, लगातार चलेगा। अब क्या, तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया। तो कर क्या पाएंगे, क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाने की हिम्मत है? स्टेटमेंट तो बड़े आ रहे हैं भाई। एक और स्टेटमेंट है, सम टेरेन्स आर टू बी अवॉइडेड। तालिबान को ओपन चैलेंज ठोका उन्होंने। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह वार्न्स तालिबान अगेंस्ट एंटरिंग पंजशीर आफ्टर अंदराब क्लैश। अंदराब की लड़ाई के बाद में मना कर दिया, बोले पंजशीर में घुसना मत, दिक्कत में आ जाओगे। अफगान प्रेसिडेंट लिखा जा रहा है इनको, अफगानिस्तान केयर टेकर प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह, है ना। तो सब इनको केयर टेकर प्रेसिडेंट ही लिख रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं, बाकी भी बहुत सारे देश लिख रहे हैं। तो उन्होंने तालिबान को मना किया, भाई पंजशीर की तरफ आना मत, आंख उठाकर मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तब क्या तालिबान मानेगा? मुझे तो नहीं लगता कि मानेगा। आपको लगता है? क्या मालूम। सॉरी। पंजशीर वैली, पंजशीर में जंग जारी, 300 तालिबानी आतंकी हुए ढेर। वीडियो आया सामने, वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते फिर, वरना दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना। तो 300 तालिबानी आतंकवादी ढेर हो गए, मार दिए गए। किसने मार दिए? बट ऑब्वियस है, एक ही है मारने वाला, और उसका क्या नाम है? सलेह। तो अफगानिस्तान की जो सेना है, जो राष्ट्रपति सलेह के अंडर में काम कर रही है, वो क्या, वो मार मार के भगा रही है इनको। यानी जो कहा वो हो तो रहा है। नितिन जी, ईरान हैंडेड ओवर अफगान सोल्जर्स टू तालिबान हु फ्लेड अफगानिस्तान। सब अपना अपना हिसाब से चल रहे हैं सर, सारा गुड़ गोबर अगर एक साथ सारी चीज़ करेंगे तो सर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ईरान की तरफ भागना है तो ईरान की बात करें, फिर अभी यहाँ पे इसको बंद करेंगे, अपन ईरान की बात करेंगे, क्योंकि मैं आज ईरान की बात करनी है, मैं आज अफगानिस्तान के अंदर की बात करने आया हूँ। अगर ईरान की बात करनी है अपन ईरान की करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है एक एक चीज़ को समझ लें अपन, है ना। तब क्या 300 लोग मार दिए, कहाँ? पंजशीर में, ठीक है। और क्या हुआ? और देखें, अफगानिस्तान अमरुल्लाह सलेह के प्रांत में तालिबान का प्रकोप, पंजशीर घाटी पहुंचने का किया दावा। भैया इसके बाद भी पंजशीर घाटी पहुंच रहे हैं। और ये देखिए आपके सामने फोटो में बाकायदा इतने सारे लोग झंडे वंडे के साथ में, ओ हो क्या बात। भाई वो डरे नहीं डरे, दूसरे तो डर ही जाए। तो अच्छा डर जाए, ऐसी वीडियो बना के डालिए। चलिए भाई, फिर क्या हुआ? लोग डरे क्या? पता नहीं डरे कि नहीं डरे, आइए ज़रा देखें। अफगानिस्तान बागलान प्रोविंस पर अहमद मसूद की सेना का कब्जा। 300 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकू ढेर। अरे बाबा, अभी तो पंजशीर की बात हो रही थी, बागलान भी गया। अहमद मसूद की सेना का कब्जा, तो पंजशीर गया, बागलान गया, 2 प्रोविंस चले गए। शुरू में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करी थी, डिस्ट्रिक्ट, आज प्रोविंस की बात हो रही है। एक और प्रोविंस है, छोटा सा है,
मायने रखता है। वो कौन सा है? आइए, कुंद्रूज में तालिबान के गवर्नर ने किया सरेंडर। बागलान में तालिबानी डिप्टी गवर्नर ने घुटने टेके। भाई कुंद्रूज में भी गए, 3 प्रोविंस हो गए। अब सवाल ये है, ये 3 प्रोविंस कौन से हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। चलिए भाई, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। और इसको देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है ना। हम आपको मैप पर दिखा देते हैं, जो जो जगह हमने आपसे बोली थी वो जगह इनके कब्जे में है। जो हमने आपको पहले से लेकर एपिसोड, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, हमने आपसे क्या बोला, यहाँ पर ये कब्जा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से ये पूरी ताकत के साथ आ सकते हैं। और ये रहा बागलान, इतना बड़ा इलाका है ये बागलान है, ये तजाकिस्तान से लगता हुआ है। ठीक है, हमने आपसे पहले बोला था ये पूरा यहाँ से, और मज़ार शरीफ ये इनको कैप्चर करना है। ये इलाका यदि इन्होंने कैप्चर कर लिया तो इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी ये करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते नहीं बढ़ते वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ ये पावरफुल थे, ये वो इलाका था जहाँ ये पावरफुल थे। पंजशीर यहीं बगल में है। ठीक है, तो ये आप बागलान देख रहे हो, ये इनके कब्जे में आ चुका। आइए और देखें और क्या कब्जे में आ चुका, और इनके कब्जे में, सॉरी, पंजशीर। अब पंजशीर देख लेते हैं। ये रहा पंजशीर, बागलान से ठीक बगल में पंजशीर। ठीक है, अभी आप बागलान कहाँ देख रहे थे, ये बागलान देख रहे थे आप, ये बागलान है, ये पंजशीर है, इसके ठीक बगल में। ठीक है, ऑलराइट, हो गई 2 चीजें। अब तीसरा कौन था, कुंदूज। कुंदूज भी देख लीजिए, ये रहा कुंदूज। कुंदूज छोटा सा इलाका, लेकिन बहुत मायने रखता है। तो कौन कौन सी जगह है, ये पूरा इलाका, जितना आप इधर चले जाएंगे उतना सलेह की जो सेना उसको फ़ायदा मिलता जाएगा, क्योंकि तजाकिस्तान से टकरा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब सबसे बड़ा जो तालिबान को जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान ये होने वाला है कि वो तजाकिस्तान से कैसे लड़ेगा। और साले की लोग तो किसी मूड में लग नहीं रहे पीछे हटने के। आइए देखें, दैट indelible color red in my heart is Afghanistan. Only God will have one day evacuate my soul from here, but still my remains will unite with the soil. I own Afghanistan and it owns me. We are one. It speaks to me every day. स्पष्ट है, अमरुल्ला साले की कहना एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, विचारों में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम स्पष्टता के साथ, बिल्कुल पूरी स्पष्टता के साथ इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो करना वो करेंगे, मरना है मरेंगे। लेकिन लड़ेंगे कैसे, जज्बा तो अपनी जगह होता है, लड़ेंगे कैसे, लड़ पाएंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतने सारे जो हथियार छोड़ गया है अमेरिका। ओ हो, द तालिबान इज फ्लॉन्टिंग कैप्चर्ड US वेपन्स दैट मे बी वर्थ बिलियंस, कैन इट यूज देम। दैट मे बी वर्थ नहीं, 20 बिलियन के तो अमेरिका खुद बोल रहा है अपने मुंह से, कितने के छोड़े मालूम नहीं। अब सवाल ये, क्या ये इनको इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सवाल हम बार बार कर रहे हैं। और इसीलिए हमने बोवे का जो एपिसोड था वो हमने आपको दिखाया था। फिर क्या, तो बोवे ने कितनी ट्रेनिंग दी है उस पर डिपेंड करेगा। तो बोवे ने अफगानिस्तानियों को ट्रेनिंग दी कि पाकिस्तानियों को क्या मालूम, लेकिन प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा है, वीडियो तो चल ही रहे हैं, परेड तो चली रही है। आइए, अफगानिस्तान में जो तालिबानियों को जो अभी तक आपने देखा है, अब ज़रा आपको पलटकर तालिबानियों को दोबारा दिखाता हूं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। This is how the world knows the Taliban. They are men with long beards,
They dress in tribal attire and they wield Kalashnikov rifles. Now, look at these men. They may look like commandos from a Western military force, but appearances can be deceptive and stereotypes unreliable. What you see are Taliban men. Their new fighting force dressed in combat gear, stereotypes unreliable. What you see are Taliban men. Reliable. What you see are Taliban men. Their new fighting force dressed in combat gear, equipped with mod. पूरी की पूरी वर्दी की वर्दी, अमेरिकन वर्दी अब इनके हाथ में है। इसको ये पहनकर अब ये लड़ेंगे। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Modern weaponry and gadgets. This is the Badri 313, a special commando unit of the Taliban. The बादरी 313 Badri 313 is named after the Battle of Badr. तो साहब बादरी 313 बना लिया, क्या बात है। बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा वीडियो बना लिया, बड़ा शानदार वीडियो बने है ना। तो कैमरा मैन बड़े अच्छे हैं, वो अपने जैसे लेते हैं ना, ऊपर नीचे इधर उधर वाले, वो बड़े शानदार कैमरा मैन रखते हैं लोग। बड़े जोर से इन्होंने जोर शोर से वीडियो तो बनाया है, अच्छी बात है। वीडियो तो और भी बनाए, एक वीडियो और दिखा देते हैं आपको, है ना। दिखाना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, ये डराने के लिए बनाएगा वीडियो है, ठीक है ना। ये डराने के लिए, ये इनका पुलिस चीफ जिसको इन्होंने मारा था उसका वीडियो, ठीक है ना। ये सारे वीडियो डराने के लिए होते हैं। ये हो गए टप 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 टप। चलिए, मरे को भी मारते रहेंगे उसके बाद। ये इनका यही काम है, दिखाने का, डर जाओ। लेकिन इस डर जाओ के जो एक प्रोपेगेंडा है, इस पर अब शिकंजा कसने वाला है। शिकंजा इसलिए कसने वाला है क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सएप सब ने तालिबान को बैन करने का इरादा कर लिया है। शिकंजा, यूट्यूब ने कहा तालिबानी चैनल के लिए इजाज़त नहीं। व्हाट्सएप ने बंद किया तालिबान में हेल्पलाइन। तो दो लोगों ने तो बंद कर दिया, लेकिन इसके विपरीत ट्विटर तो ब्लू टिक दे रहा है इनको। गजब भाई, ट्विटर तो ब्लू टिक दे रहा है। लेकिन कम से कम वीडियो जो चलाकर जो अपनी वाहवाही लूट रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये तो ही वीडियो वाली बात। तो क्या वाकई में लड़ पाएंगे? इतना सारा इनको असला मिला है, यूएस इतना असला देकर गया, उससे लड़ पाएंगे? ये असला किसी और के लिए इनको चलाना ही नहीं आता, क्योंकि बोवे तो आया था ट्रेनिंग देने के लिए। किस किस को ट्रेनिंग दी मालूम नहीं, ये तो बोवे ही बता पाएगा। लेकिन साले क्या लड़ पाएगा इनसे? हमने आपको एक चीज़ कहा था, बार बार कहा था, लगातार कहा था, पहले वीडियो से एक ही चीज़ कहा था, तजाकिस्तान इनकी मदद करेगा, कहा था ना। आइए देखें, अफगानिस्तान रेजिस्टेंस राइजेस, अफगानिस्तान तजाकिस्तान एयर ड्रॉप्स वेपन्स फॉर अहमद मसूद एंटी तालिबान आर्मी इन पंजशीर। हेलीकॉप्टर से क्या गिराए? हथियार गिराए। किसने? तजाकिस्तान ने। तो तजिकिस्तान ने जो हवाई जहाज़ से जो इतने सारे गिरा दिए, जो आप क्या हुआ था याद आया? पूर्णिया। समझे, लगता है साले युद्ध जब काबुल कैप्चर करने पहुंचेंगे तब उस आर्मी तालिबान के साथ देंगे। मे बी नॉट। तो साहब तजिकिस्तान तो आ गया और उसने एयर ड्रॉप करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब तजिकिस्तान के पास इतना असला कि एयर ड्रॉप कर रहा है दूसरे देश के लिए, क्या मालूम, बड़ी अजीब सी बात है। एक बात याद आती है मुझे पुरानी, अपने इधर ही बताई हुई, जो लोग जाग कर देखते हैं उनको याद होगी, कि भारत काबुल से लोगों को निकाल रहा है। पर बड़ी अजीब बात है कि भारत के हवाई जहाज़ पहले तजाकिस्तान जाते हैं, फिर वहाँ से काबुल जाते हैं, जबकि सीधे जा सकते हैं, शॉर्टर रूट है। पता नहीं क्यों जाते हैं, मालूम नहीं। तो पता नहीं क्यों जा रहे हैं, हमको तो नहीं मालूम है। तो भाई थोड़ा समझने की बात है, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बहरहाल तजाकिस्तान गिरा रहा है, हथियार गिरा रहा है, पता नहीं कौन सी गिरा रहा है, किसकी गिरा रहा है, हमको क्या मालूम है। हमसे क्यों पूछते लोग, हमें थोड़ी मालूम है।
तो रीफिल, हाँ रीफिल, यार रीफिल ही तो हो रहा है सर, ये सब रीफिल ही चल रहा है, चिंता ना करें, ये रीफिल ही हो रहा है, रीफिल का ही कमाल है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस सब के बीच में वो कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो उनका हेडेक है। लेकिन इस सब के बीच एक गलती कर गया तालिबान, और वो गलती थोड़ी बड़ी गलती कर गया। और वो गलती क्या है, वो ये है गलती, सबको याद है तो मतलब कुछ गलत तो नहीं बताया था ना, ओके ठीक बताया ना, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ बस, मुद्दे की बात ना, वरना बाद में मत बोलना कि भाई साहब मज़ा नहीं आया, है ना। ये वो गलती है, तालिबान ने यहाँ अपना झंडा लगा दिया, और ये हज़रत अली की मज़ार शरीफ है, ठीक है, ये शिया हज़ारा के लिए बहुत पवित्र जगह है। जैसे आपके लिए राम मंदिर है, ऐसे शिया हज़ाराओं के लिए ये उनका राम मंदिर है। शिया हज़ाराओं से तालिबान ने सीधे सीधे पंगा ले लिया। हमने आपको कम्युनिटी बताई थी, उसमें एक कम्युनिटी जो 3rd नंबर पे थी वो हज़ारा कम्युनिटी थी। अब हज़ारा कम्युनिटी से भी तालिबान ने पंगा ले लिया। आने वाले समय में ये बहुत भारी पड़ेगा तालिबान को, अभी तो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सब एक होते जाएंगे और तालिबान अकेला एक तरफ रह जाएगा। जब एक तरफ रह जाएगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल क्या स्थिति है अफ़गानिस्तान की, आज की स्थिति क्या है, आज के बिल्कुल आज के ताज़ा वीडियो। ये बेचारी बड़े परेशान है, धक्का दे देकर, जनता भी बेचारे धक्का खा के जाए कहाँ, उसे तो बाहर जाना है, उसे निकलना है अफ़गानिस्तान से। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं सारी, और भी जगह स्थिति बड़ी ख़राब है। आइए, ये नाले की तरफ से लोग पहुंचने शुरू हो गए, नाले में उतर गए लोग। गंदा नाला, इसमें तो जाएंगे नहीं, इसमें सुअर होते हैं, लेकिन इस समय ना सुअर की चिंता ना गंदे नाले की चिंता है, बस कैसे भी करके ऊपर चढ़ा लो। ये भी आज की तस्वीर, और देख लीजिए, एक आध और है, जरा उसको भी देख लीजिए। एयरपोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, ये देखिए। ये देखिए, ये भगाया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, आवाज आई। तो ये स्थिति है एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ से मौका मिल जाए वहाँ से घुस जाओ, बस कैसे भी करके। पागल हो चुके काबुल के लोग, किसी भी हवाई जहाज में बैठ जाओ, कहीं तो जा रहा होगा। ये स्थिति अफगानिस्तान की। गुरु जी प्रणाम, ये 2 दिन काटने मुश्किल हो गए थे, ग्लैड टू सी यू बैक, धन्यवाद अनीश जी। तो इतना बुरा हाल अफगानिस्तान का। अब इतना बुरा हाल आखिर है क्यों, क्या कारण है, क्यों ऐसा इतना बुरा क्यों हाल है, क्यों लोग ऐसे पागलों की तरह भाग रहे हैं? इसका जवाब इस जगह से मिलेगा। जैसे यहाँ पे आते सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं, और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही है। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे
हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर काम पे जाए, आपके फैमिली ख़तरे में है, आप लोग ख़तरे में हैं, तो वार्निंग भी नहीं देते थे। या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर पीछे के साथ जो ही होगा। एक महीने बाद जो या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं। वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं, सीधे गोली मार देते हैं, कुछ पूछते नहीं, आगे कोई बातचीत नहीं करते। इसलिए लोग सर पे पांव रखकर भाग रहे हैं, इसलिए लोग भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े कमाल की बात है, ऐसा भी है। खैर, अब लेकिन एक नई चीज हो गई है, लोग भाग रहे हैं। तालिबान को पता लोग भाग जाएंगे तो लड़कियां किसकी मिलेंगी, हर घर से लड़की चाहिए है, डेड बॉडी सही, डेड बॉडी पे ही रेप कर लेंगे। तालिबान्स डिक्टेट क्या? नो अफगान नेशनल अलाउड टू गो टू काबुल एयरपोर्ट, फीमेल गवर्नमेंट वर्कर्स आस्क्ड टू स्टे होम। कोई भी अफगानी नेशनल यानी अफगान का जो व्यक्ति अफगानी है वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएगा, बाहर नहीं भाग सकते अब आप। और जितनी फीमेल गवर्नमेंट वर्कर है वो भी अपने अपने घर पहुंच जाएं, इधर उधर ना जाएं, उन्हें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस जाएंगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वही वाली बात की ठोक देंगे, पीट देंगे। इस सब के बीच कल एक बड़ी घटना हुई थी, और वो घटना शायद किसी ने कवर करी या नहीं करी, लेकिन एक अजीबोगरीब घटना हुई। इसके बारे में मुझे कहीं और ज़्यादा जानकारी मैं इसकी ले नहीं पाया। ज़रा इसको देखिए। एक काबुल एयरपोर्ट है जिसमें कल आग लग गई थी। अब ये बम धमाका हुआ था या कुछ जलाया गया, क्या जलाया गया? ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां जबरदस्त आग लगी थी, जबरदस्त। और ये देखिए हवाई जहाज भी जा रहा है। एक कौन सी बिल्डिंग जली थी, किसने हमला कर दिया, क्या हुआ? क्या अमेरिका ने ही कुछ जला दिया या फिर तालिबान ने कुछ कांड कर दिया? क्योंकि तालिबान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है तालिबान के कब्जे में नहीं है, तालिबान के कब्जे में नहीं है एयरपोर्ट, इसलिए वहाँ वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। खैर, तो लोग अपने अपनी चीज़ों पर शुरू हो गए। भाई साहब इनसे मिलिए, बैठे हैं ब्रिटेन में, लेकिन हेट प्रीचर की तालिबान को सलाह, चोरों के हाथ काट दो, शराब पीने वालों पर कोड़े बरसाओ और म्यूज़िक कर दो बैन। और जितने भी गैर मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं उन सबको अब जजिया देना होगा। 2% का जजिया, फ़िलहाल 2% है, हो सकता बाद में बढ़ जाए। 2% का जजिया तत्काल प्रभाव से नॉन मुस्लिम्स पर लगा दिया गया। ये तालिबान ने कर दिया है। कितनी अच्छी बात है, चोरों के हाथ काट दो, शराब पीने वालों को कोड़े बरसाओ, कितना अच्छे दिन आ गए। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं भारत में डर रहे हैं, इनको बाहर चले जाना चाहिए, डर रहे हैं भारत में। डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ब्रिटेन में रहने वाले अंजेम चौधरी, ये हालांकि 5 साल की जेल भी इनको हो चुकी है, 5 साल की जेल भी हो चुकी है इसी चक्करों में, ब्रिटेन में, इस कट्टरपंथी की वजह से। अभी बाहर आए भरे और अभी इनकी ये स्थिति दोबारा शुरू हुई। खैर, लेकिन तालिबान में जिन लोगों को लग रहा है बहुत गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। हम तो कहते हैं बिल्कुल कतई नहीं हो रही है। कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखो कितना हमारी जिहादन दीदी कितना अच्छे से बता रही हैं। देखिए मिली इन जिहादन दीदी से, ये कह रही हैं सब कुछ सही है, इनके मुंह से सुनिए। Get the scenario that those who are having businesses, those who are settled in the city, they don't have, seemingly they don't have any issues with the discipline and with the crime rate. Seemingly they don't have any issues with the discipline and with the crime rate. Seemingly they don't have any issues with the discipline and with the crime rate. But they want to leave, just to have asylum in other countries. So let's see what happens next. I'll keep you posted over there. जिहादन दीदी का बुर्का फट गया,
जियादन दीदी बोल रही थी कि यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ आराम से चल रहा है, बस उनको विदेश जाना है, एसाइलम लेना है, इसलिए बस यहाँ से जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं। तड़ 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 पीछे गोलियां इतनी फटी, ओ हो, क्या बोले क्या बोले। रिपोर्टिंग गजब रिपोर्टिंग साहब, ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग हमने टुकड़ों पर पलने वाले देखे, पर ऐसे नहीं देखे भाई, बड़े गजब गजब के पलने वाले लोग। चलिए, इनको सुनाई नहीं देगा, हम तक लेकिन आवाज़ आ गई, और अमेरिकन की आवाज़ आई, किसी और की नहीं। आइए सुनिए इस आवाज़ को। However, it's getting more difficult. Even when the cars pass by, I feel like they're gonna stop by the door and there, and it's all I want, and they're gonna come and kill us. I'm really scared. Please help me whenever it's the soonest. However, it's getting more difficult. Even when the cars pass by, I feel like they're gonna stop by the door and there, and it's all I want, and they're gonna come and kill us. I'm really scared. Please help me whenever it's the soonest. तो साहब तालिबानी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं लोगों को, हमें किसी प्रकार से निकाल लो, हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। ये एक औरत रोती है, कहती कि अपने परिवार से कभी मिल पाऊंगी, नहीं मिल पाऊंगी, बड़ा मुश्किल है। खैर, ये असल आवाज़ है जो आप तक पहुंच रही है, नकली वाली आवाज़ें नहीं है, जो वहाँ खड़े होकर गोलियां पीछे चल रही है, डर भी लग रहा है, फटी भी जा रही है कि एक मेरे अभी पीछे आके पिछाड़ी में पड़ने वाली दम से गोली, लेकिन झूठ तो बोलना है क्योंकि सामने तालिबानी खड़ा बंदूक लेके और पैसे लेके, दोनों चीज़ें, पैसा मिलेगा नहीं तो गोली मिलेगी। चलिए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी खबर काबुल न्यूज़ के हवाले से, ईरान रिज्यूम्स ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान एट तालिबान्स रिक्वेस्ट। आइला गजब, तालिबान की रिक्वेस्ट पर। अच्छा, तो मतलब इनको गारंटी कौन करेगा, इनका पैसा कौन देगा? तालिबान से इनको इतना पता है। अच्छा, मतलब इतनी सेटिंग हो रखी है ईरान की, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईरान की इतनी सेटिंग हो रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ईरान की और हमारी तो अच्छी बहुत पुरानी दोस्ती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तालिबान के कहने पर ऑयल और गैस की सप्लाई जो बंद कर दी गई थी वो चालू कर दी गई है। अब भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सवाल लाजमी है। आइए, यूपी, तालिबान को नहीं रोका तो भारत के लिए बनेगा खतरा, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद बोले, जानवर हैं आतंकी, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। अरे गजब रे गजब, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया? तालिबानियों की कोई मुखालफत कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है भारत के अंदर? ओ हो, ऐसा कैसे भाई? तो तालिबान के आने से डर क्यों लग रहा है? कुछ लोग तो कितनी उम्मीदें पाल के बैठे हैं, तालिबान आएगा तो वाकई में कुछ भारत को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? मोहतरमा कुछ बता रही हैं, देखते हैं ज़रा। देखिए, इन्होंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम अब आके टॉप पे आ रहा है, आप स्टार्ट ले लें, अगर आप 3 साल पहले से इमरान खान की वजह से आपको जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उनका अब चेकअप नहीं होता, उनके जूते, उनके चेकअप चेक नहीं होते, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत शुरू हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज रिमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम तालिबान कश्मीर फतेह करके देंगे? गजब गजब। नहीं, प्लान पूरा है। वो कौन सी वाली फिल्म थी, उसमें प्लान बनाते थे,
प्लान एकदम सॉलिड है, प्लान बड़ा अच्छा बनाया, गजब का। हो भी सकता है, अपन लोग हंस रहे हैं, सच में हो सकता है, क्या मालूम। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा प्लान गड़बड़ा गया। कैसे, आइए देखें। द रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी, तहरीके तालिबान पार्टी, इज वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान इंडीड। क्यों, ये तो उल्टा हो गया। कह रहे हैं तहरीके तालिबान पार्टी यदि उभरती है तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बम धमाके किए, दनादन दनादन दनादन। तो ये तो पाकिस्तान के लिए आफत बनेंगे, हमारे लिए थोड़ी बनेंगे। कैसे बनेंगे, आ जाइए। पाकिस्तान तहरीके तालिबान चीफ मुफ्ती नूर वली मसीद कॉल्स फॉर अटैक ऑन फोर्सेस। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इनके लिए अमेरिका बिल्कुल सही हथियार छोड़ के गया। भाई इनको नहीं चाहिए तो किसको चाहिए। तहरीके तालिबान के चीफ मुफ्ती नूर वली मसीद साहब का कहना है कि जो सेना है, पाकिस्तानी सेना, उस पर हमला करो, इसने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। वो तो अभी कह रही थी कश्मीर के लिए लड़ने आ रहे हैं ना, कश्मीर के लिए आ रहे हैं, पर बीच में वो पहले सेना पड़ेगी, तो पहले सेना से लड़ेंगे, फिर पाकिस्तान से लड़ेंगे, फिर अगर उनके पास कोई बच कुछ जाएगा उसमें से तो फिर आएंगे, फिर कश्मीर की सेना से, फिर उनकी सेना पहले, और वो कॉमन दुश्मन हो जाएगा हमारा और उनका। तो फिर अच्छे सपने देखते हैं, बड़े अच्छे सपने देखते हैं। कोई हम खुद नहीं कह रहे, ऐसा मत समझिए कि हमको कुछ कहने में मज़ा आ रहा ना, हम बिल्कुल नहीं कहते साहब। हम तो बहुत चुपचाप रहने वाले लोग हैं, एकदम चुप रहते हैं। हम तो वो सुनाते हैं जो दुनिया कहती है। आइए सुन लीजिए। हा, इनका इंटरव्यू नहीं सुना तो फिर क्या सुना। फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, उसका लेकिन फैसला अल्लाह कैसे के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश करूँ। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो में रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में तागूत का निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे थे कि नहीं? अमेरिका अदुव्वल्लाह में है, जो पूरी दुनिया में तागूत का निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे थे कि नहीं? निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे थे कि नहीं? अमेरिका अदुव्वल्लाह में है या ठीक है ना? ठीक है, आपका। और ये हमारा ये इत्तेहादी किसके थे? अमेरिका के इत्तेहादी अभी तक बने रहे कि नहीं बने रहे? तो अल्लाह के दुश्मनों का जो इत्तेहादी होगा वो अल्लाह का दुश्मन ही होगा। अच्छा, मजे की बात है कि ये इत्तेहादी आज से नहीं है, जब सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात हुई थी ना, उस वक्त के इत्तेहादी हैं। तो हम कहते हैं उस वक्त से ही यहाँ का निज़ाम तागूती निज़ाम है। हम कौन से यहाँ का उस वक्त निज़ाम? हम उनके साथ मिलकर जहाद कर रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ ना। तो देखिए, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई मुआविन बन रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुआविन बन रहा है। हाँ, तो वो कह रहे थे कि कश्मीर दिलाएंगे आके वो लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि सरकार ही वही है। को पता है अजीब अजीब से जो शब्द इस्तेमाल की, मैं भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं रही। तो कश्मीर चाहिए था ना, ठीक है, ले लो कश्मीर, ये रखा, ले जाओ। एकदम प्लान मस्त है, झकास प्लान। पूरे एपिसोड में देखा जाए तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि भारत इसमें क्यों नहीं कूदा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भारत को इसमें जाना चाहिए, भारत को। मैं बार बार बोल रहा था रुक जाओ नाम अजीत डोभाल है, कुछ और ही सोच के बैठे होते हैं। जिसके लिए इतनी तालियां बजाई थी पाकिस्तानियों ने,
वही अब पूरा मुंह फाड़ कर पाकिस्तान को खाने के लिए खड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं चेक एंड मेट। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, अभी तो देखते जाइए। ये है डोवाल साहब, मज़े आ गए। और ये है भारत की राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति। तो भारत की इंटरनेशनल राजनीति की तो बात बाद में करेंगे, पहले ये तो बताओ भैया कि भारत के लोग छूट के आ पा रहे या नहीं आ पा रहे। भारत के लोग जो बाहर हैं उनका क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में जो है उनका क्या हो रहा है, ज़रा उसको भी देख ले, क्या पोजीशन है। Getting visuals of Indians who were evacuated from Kabul. They have arrived at Delhi airport. In fact, on Sunday, India brought back 392 people, including 2 Afghan lawmakers, in 3 different flights. This amidst increasing hostility. 392 people, including 2 Afghan lawmakers, 2 people, including 2 Afghan lawmakers, 2 people, including 2 Afghan lawmakers. मैंने आपको पहले भी कहा था, भारत में जो लोग आ रहे हैं उसमें अफगानिस्तान के एमपीज़ आ रहे हैं। अफगानिस्तान के एमपीज़ को हमको ज़रूर अपने साथ रखना है, उनको हमको आने देना है। और भारत लगातार लेकर आ रहा है, ठीक है ना। टिपॉल जी कहते सारे वीडियो प्लीज़ टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, पूरा प्रयास करूँगा सर, अगर याद रहेगा तो, है ना। देवव्रत जी कहते पाकिस्तान के लग गए जी, बिल्कुल लग गए जी, एकदम लग गए। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्या कर रहा है भारत। भारत ने अपने लोगों को छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, देखें किस किस को छुड़ाया है। तो भारत तो भाई, एक तो भरोसा नहीं है इस भगवा सरकार का। ये लोग बड़े वैसे लोग हैं भाई। हाँ, ये फोटो तो बड़ी घूम रही है आज। हम एक ही 7 दिन में कैसे हम लास्ट वीक इसी टाइम ऑफिस में थे, लेकिन 2 घंटे बाद डिटेल में फ्यूचर में सब कुछ चुम्मा लिया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो उम्मा वाली हैं। तो भाई किसी ने उम्मा का चुम्मा नहीं लिया, ये भारत काफिरों के पास आ रहे हो। ओ हो, क्या हुआ भाई, आज कहाँ चले गए सारे उम्मा वाले लोग। गौरव त्रिपाठी जी धन्यवाद, कहते हैं अप्रिशिएट गुड वर्क, धन्यवाद। तो भाई वो उम्मा वाले लोग कहाँ चले गए, उम्मा वालों को आना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था, वो नज़र नहीं आ रहे। चलो भाई, पता नहीं, हो सकता है नाराज़ हो, आएंगे शायद। और लोग भी हैं, उनसे भी मिल लें, मज़ा नहीं आएगा ना। सरदार फैमिली, अच्छा चलिए, सरदार फैमिली आपने बोला तो सरदार दिखा देता हूँ, लीजिए भाई। MP नरेंद्र सिंह खालसा काबुल निवासी ने धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल उन्होंने गारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े 3 लोग खड़े होकर साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं। और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है, उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद भारत सरकार को। बहुत खुशी सानू मिली कि पूरे टाइम के विचकार सानू मौत को बचा के इन्होंने कर देता। आज मौत से बचा के निकाल रहा है, अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है। तो भाई वो लोग कहाँ हैं जो लोग उम्मा मान रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे, वो भी तो उम्मा ही मान रहे थे, गले मिल मिल के गाने गा रहे थे, है खालिस्तानी वाले लोग, वो कहाँ हैं, उनको भी तो ढूंढो। पाकिस्तान ने सोचा होगा तालिबान के डर से इंडिया कश्मीर थाली में सजा के दे देगा, लेकिन उसे पता है कि कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान लुट गया। देखिए जी, 3 अलग अलग प्रोविंस की बात हो गई। जो उन्होंने जो डिमांड करी है, वो डिमांड करी है फ्री बलूचिस्तान की, सिंध प्रांत की और पश्तून की, ठीक है, 3 की डिमांड हो गई है। अब ये देखने वाला मज़ेदार काम होगा। खैर, भारत और क्या क्या कर रहा है ज़रा देख लें, और कौन कौन लोग भारत में आ गए, उनका क्या कहना है, उनकी भी सुन लें। बेचारे बहुत परेशान लोग आए हैं। वो नन्नू कहाँ है, नन्नू नहीं नज़र आ रहा, नन्नू को बुलाओ। नन्नू कहाँ गया, नन्नू को दिखना चाहिए ना, नन्नू गायब है।
अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो वो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। और 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। निश्चित रूप से एक एमपी के तो साहब रो पड़े कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई बात तो ये ना, ये बात तो समझ में उनको आनी चाहिए, जो लोग लंगर खिला रहे थे वो लोग कहाँ हैं। खैर, और भी तस्वीरें, और भी तस्वीरें एक एक करके आ रही हैं। ये लीजिए साहब, गुरु ग्रंथ साहिब भी आ गए, वो भी सुरक्षित आ गए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। तो मोदी जी ने तो सबको निकाला। मोदी को गालियां देते थे, यही लोग मोदी को गालियां देते थे। आपको वीडियो याद है? मैं आपको वीडियो याद दिलाऊंगा अभी, पहले इस वीडियो को देखिए। हाँ जी नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का, कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बात जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। धन्यवाद दे रहे नरेंद्र मोदी का। अरे बाप रे बाप, तो ये तो सिख ही नहीं रह गए होंगे उन, अगर आतंकवादियों की माने तो। ये तो उनके साथ खड़े थे ना, ये तो जो बाकी वाले थे वो तो उनके साथ खड़े थे। मैं याद दिलाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा एक वीडियो दिखाता हूँ, सॉरी फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो को देखिए। BS बिंद्रा घर बेच दिया था अपना, काय के लिए मालूम है? शाहीन बाग में लोगों को खाना खिलाने के लिए। आज ये कहाँ मर गया? आज ये कहाँ मर गया? ये कौम का गद्दार आज कहाँ मर गया? ज़रा कोई पूछे तो सही, कहाँ है आज ये तो CA का विरोध कर रहा था, तो आज तो किसी को भी नहीं ला सकते हम इसके हिसाब से। तो ये कौम का गद्दार, ये तो सबको कटवा देता, मरवा देता हुआ, ये आज कहाँ मर गया? ये किधर दुम दबा के खुजली वाला कुत्ता छुप गया? और क्या कहा था मोदी के लिए? मैं याद दिलाता हूँ क्या कहा था, जो हमारे पास में कनाडा से वीडियो आई थी। मूत पिएगा ओए, मूत पी ले मूत। आज कौन पी रहा है मालूम है? जो शब्द इस्तेमाल किए थे इन आतंकवादियों के सिंपैथाइजर, वो आतंकवादी भाई है ना, खालिस्तानी आतंकवादी और ये वाले आतंकवादी। आज ये आतंकवादी कहीं नज़र नहीं आ रहे, गायब हो गए। मेरा सारे सिखों से एक ही निवेदन है, आज इनको पकड़ पकड़ के निकालो आप घरों से। आज इन्हें घरों से निकालो आप पकड़ पकड़ के, इन्हें चौराहों पे लाओ और इनसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाओ, पैंट उतरवा कर इनसे उठक बैठक करवाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ आपको बदनाम किया, बल्कि इतना बदनाम किया कि आज पूरा देश मदद तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनसे सवाल भी पूछ रहा है। जवाब आपको नहीं देना है, जवाब इन गद्दारों को देना है, इन खालिस्तानियों को देना है जवाब। आपको जवाब नहीं, आपको तो इनको सिर्फ सड़क पे लेकर आना है। सड़क पर लेकर आइए, क्योंकि देश की जनता देख रही है, एक्सपेक्ट कर रही है। आई एम नॉट रेगुलर एट योर चैनल भैया, बट अप्रिशिएट योर डेयरिंग एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पेट्रियटिज्म। माई मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईविल आइज। भूपेंद्र उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रेगुलर रहो ना, क्यों रेगुलर नहीं हो? रेगुलर रहो, बहुत ज़रूरी है। तो भाई बुलाओ उनको। एक और थे, वो कह रहे थे टके टके विच भी बिकती थी। ज़बान उतनी ही निकालनी चाहिए जितनी औकात हो, समझे? क्या जोगिंदर नाम था उसका? गधे का क्या नाम था उस गधे का? किसी को नाम याद है क्या? योगिंदर। गधे का नाम याद तो रहना चाहिए ना सबको। खैर, जिसको दुनिया गाली देती रही, जिसको दुनिया गाली देती रही, आज काबुल में गूंजा थैंक यू मोदी। ये लीजिए,
और नीचे फोटो भी देखिए साहब, जिसको इतनी गालियां दी इन्होंने वही काम आया। ऐसे ही होता है। योगराज सिंह, हाँ याद आ गया, बुलाओ उस गधे को, बुलाओ उस खुजली वाले कुत्ते को बुलाओ भाई, उससे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए। जनता सवाल तो पूछेगी, छोड़ थोड़ी देगी। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अच्छा, मैं तो बड़े मज़े की बात है, मतलब गिरगिट की तरह रंग कैसे बदले। कल तक एक आदमी नीली पगड़ी पहन के घूम रहा था, बोले निहंग सिखों का रंग है, नीली पगड़ी पहनूंगा। आज वो भगवा पगड़ी पहन के घूम रहा था, और नीली पगड़ी पहनकर वो खड़ा होकर ये बोल रहा था मंच से, कौम का गद्दार उसे भी कहेंगे हम, क्योंकि उसने कौम को गुमराह किया। नीली पगड़ी पहनकर उसने मंच से ये बोला किसी ये गलत आया। आज कहता है कि नहीं 14 तक क्यों, उसको 21 तक कर लो। अच्छा, कौन है वो आदमी बताओ, जानते हो आप लोग? दिल्ली का है। देख लेना, पगड़ी आज जिसकी भगवा थी, पकड़ लेना उसको। हाँ बिल्कुल सही, सिरसा, लेकिन सिरसा ही है वो, सिर नहीं है। खैर, तो भारत ने अपना डंका तो बजा दिया। तो क्या सिर्फ भारत में बज रहा? अरे तो इंडिया के लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते। मीडिया तो बिकाऊ होता है, मीडिया की बात नहीं करते। आइए दूसरे देश ले चलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं। श्रीलंका सरकार ने भारत से लगाई गुहार, अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए मांगी मदद। जब मैंने आपसे कहा था उस समय, जिस समय दूसरे लोग हवाई जहाज़ भेजने में डर रहे हैं, भेज नहीं पा रहे हैं, वहाँ भारत अपने एयरफोर्स के हवाई जहाज़ उतार रहा है, धड़ाधड़ उतार रहा है। बाकियों की तो छोड़ दीजिए, एयरफोर्स को उतार रहा है। और अभी भी हमने जो वीडियो दिखाई उसमें आपने देखा होगा, वो भगवा रंग वाले आपको मिले होंगे हवाई जहाज़। समझ गए ना किसके हैं? हाँ ठीक है ना। सफ़ेद और भगवा कौन से हैं आप ढूंढ लीजिएगा खुद से, जो अभी आपको वीडियो में तमाम सारे दिखे। तो श्रीलंका सरकार मांग रही है मदद, ओपन में सरकार मांग रही है सीधे। डंका बज रहा है मोदी का कि नहीं बज रहा है? समझ में आ रहा है? चलो भाई, बहुत सारे लोगों को मोदी के नाम से ही चिढ़े। देश का डंका बज रहा है भाई, भारत देश से दूसरे लोग मदद मांग रहे हैं। और तो और मज़े की बात देखिए ज़रा, आज तो हद ही हो गई। क्या हद हो गई? A Ukrainian plane that arrived in Afghanistan to evacuate Ukrainians has been hijacked by unidentified people who flew it to Iran. Ukraine's deputy foreign minister येनेन ने बताया। रशिया की न्यूज एजेंसी ने इसको न्यूज़ ब्रेक करी। भैया बवाल हो गया, अफगानिस्तान में उतरा था यूक्रेन का हवाई जहाज, गायब हो गया, हाईजैक हो गया, ईरान पहुंच गया, बवाल कट गया साहब थोड़ी सी देर में। हाँ ओ भैया, आप सोचिए 2 घंटे के लिए सारी फ्लाइट बंद कर दी गई, काबुल पे कोई नहीं उतरेगा। जो बेचारे पहुंच गए थे ऊपर से ऑर्डर आ गया उनके देश से, भाग ले वहाँ से तो हाईजैक हो रहे, तो भागना शुरू हो गए सारे के सारे लोग काबुल छोड़ के। ये स्थिति हो गई। फिर क्या हुआ? बाद में मालूम चला, बोले नहीं वो तो तेल भराने आया था। इतना डर, इतना भय, भारत को तो कोई डर नहीं है। एक और न्यूज़ आई थी, भारत के कितने 150 नहीं 300 लोगों को पकड़ लिया, आने नहीं दे रहे, छोड़ दिया तालिबान ने, फटाक से आने दिया। भारत को तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही। हमारे लिए तो तालिबान कहीं से भी बुरा नहीं है। जिसके लिए बुरा है वो सोचे, वो अपनी खैर मनाए। चाय वाले के दिमाग ने लोहा देखा है, गाय पालने वाले आज्ञा को क्या होगा, दुनिया के करने पलटू धीरे सीधे बात न बकवास। जी प्रसन्नजीत जी, हिंदी में लिखा करें या अंग्रेजी में कमेंट करें। पीयूष त्रिपाठी के लिए ये फंडा चौकस है। पीडीपी समाप्त, शिवसेना समाप्ति की ओर। अब अकाली जाएगा इस बार। भाजपा राष्ट्रीय राजनीति को तरजीह दे रही है, स्पष्ट है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट इज प्रो चाइना। तो सर चाइना से मदद मांग लेता, हमसे क्यों मांगी, है ना। चलिए, तो अब ये सारे लोग जब जाएंगे, निकल रहे हैं, इनको कहाँ जाना है? सब लोग अपने अपने देश ढूंढ रहे हैं, कहीं भी जगह मिल जाए। आहा, ये रहे जगह देने वाले। टर्की कांट बेयर अफगान रेफ्यूजी बर्डन फॉर यूरोपियन यूनियन। भैया एर्डोगान कहते भैया हम ले नहीं पाएंगे, उम्मा का चुम्मा है हमारा तुम्हारा। हाँ, गाना गाते हो, अरे वो जुम्मा तेरा वादा था, चुम्मा दूंगी जुम्मे को। वो जुम्मा चुम्मा चलता है इनका, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं चलता। बोले बस जुम्मा चुम्मा पे नाच सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं।
रेफ्यूजी नहीं ले पाएंगे। ये उम्मा का चुम्मा हो गया भाई। कहाँ गए वो उम्मा वाले लोग? इनको बुलाओ जरा, मेरे को ये उम्मा वालों से मिलना भाई। उम्मा वाले किधर हैं? उम्मा उम्मा वो सारे जितने भी मौलाना जो पढ़ाते हैं ना, उम्मा उम्मा उम्मत उम्मत, उनको निकालो बाहर, उनसे बात करनी है। कहाँ है भाई? क्यों नहीं दिख रहा उम्मा? किधर घुस गया उम्मा? काय को उम्मा नहीं लागू करते? कंपलसरी करो उम्मा। एवरी मुस्लिम नेशन हैज़ टू एक्सेप्ट मुस्लिम पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहीं से भी आएगा तो लेना ही पड़ेगा। जिस मुस्लिम कंट्री पे हाथ रख देगा, उम्मा तो सही ये होता है कि दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, उसने बोला ये कंट्री, वो कंट्री उसको ना नहीं कर सकती। उम्मा है ना? क्यों? हवा का चुम्मा है, फ्लाइंग किस है? दूर दूर से। अच्छा, ले नहीं पाओगे। पता चल गया? आपके मौलाना जो आपको पढ़ाते हैं, पता चल गया? ये जो झूठ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कब तक झूठ में पड़े रहोगे? सच से आ जाओ, आंखें खोल लो, कोई फ़ायदा नहीं है ना? चलिए साहब, आइए एक और उम्मा का चुम्मा नहीं, और हरी घास में हरा सांप। हा, कम्युनिस्टों से तो मिल लो भाई। अफ़गानिस्तान से मुझे निकाल लो, बहुत अर्जेंट है, मैं मर जाऊंगा। काबुल एयरपोर्ट पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा हिंदुस्तानी है, मुझे निकाल लो। छिछोरा, हाँ, छिछोरा कहता मुझे निकाल लो। आइए, इसके बाद क्या करता है? छूट कर आ जाता है, कहता तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तालिबान तो बहुत अच्छा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है वहाँ तालिबान में, कोई दिक्कत नहीं है, तालिबानी तो बड़े अच्छे हैं। अरे बाबा, सब कुछ अच्छा था तो यहाँ से भगता हुआ क्यों आया? तब तो इसने बड़ा हंगामा मचाया ट्विटर पे, मुझे निकालो। और आते ही तालिबान की वाहवाही। ऐसा कैसे हो गया? ये रहा अपने माँ बाप के पास छिछोरा। इसके माँ बाप भी उतने ही छिछोरे होंगे जिसने इसको जन्म दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगा। अगर तुम्हारा बच्चा छिछोरा निकलेगा तो तुम्हारा माँ बाप दोनों पर इस छिछोरेपन का आरोप लगेगा। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, देश ने ऐसे गद्दारों को नहीं पालना। और ये छिछोरा क्यों है? मैंने कहा ना, माँ बाप भी ऐसे छिछोरे होंगे, इसलिए ये है छिछोरा। सर आपकी सेहत हमेशा तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद जेसी जी। समझ में आ रहा है ना? ये रहा पीछे उससे बड़ा छिछोरा, ठीक है, 2 कौड़ी का। और ये रहा आज का 2 कौड़ी का चवन्नी छाप आदमी। अब ये चवन्नी छाप तालिबान की तारीफ क्यों कर रहा है बताऊं? इसलिए ये खड़ा है तालिबानियों के साथ, ठीक है, बाकायदा इसकी फ़ोटो आई है, सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरा निवेदन है NIA से इसको उठाया जाए, इसको घर से उठाया जाए और उससे तरीके से पूछताछ की जाए जब तक ये सच नहीं उगले इसको, नहीं तो वापस दूसरे हवाई जहाज से तालिबान में इसको छोड़ कर आओ, इसको दोबारा छोड़ कर आओ उसको, ताकि ये मालूम चले कि भाई ये देश सराय नहीं है। तमाल नाम है इसका, तमाल। नाम कमाल रखा होगा, माँ बाप तोतले होंगे तो तमाल बोलते होंगे, तमाल आ दिया, तमाल त्यातल्ला तमाल, तो तब से इसका तमाल नाम पड़ गया। तमाल नाम है इसका। ऐसे छिछोरे भी मौजूद हैं इस देश के अंदर, ऐसे गद्दार भी मौजूद हैं। भैया NIA इसको जल्दी उठाओ फटाफट। चलिए आगे देखें ज़रा। छिछोरे तो और भी बहुत पड़े साहब। यूपी मुस्लिम मैन ट्रैप्ड एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड 4 Hindu girls in 15 years using different Hindu identities, tried to convert them। धर लिए गए, पकड़ में आ गए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चंगुल में आ गया। अब्दुल सलाम, अलग अलग नाम रखता रहा, मेरा नाम तो वीरू है, मेरा नाम तो राम है। 4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन पकड़ में आ गया। ज़्यादा देर भाग नहीं पाया, चोरी ज़्यादा दिन चली नहीं, पकड़ में आ गए। खैर इतना ही है ना, उससे भी आगे देखिए। ही इज़ अ कुलीन ब्राह्मण। सेम काहे का कुलीन ब्राह्मण जी, मंडल जी, ऐसे ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, ये तो गू खाना वाला है। हिंदू नाबालिग को घर से उठा ले गए वासिम, सानिब, नजीब, शफीक और नाजिम, बेहोश होने तक करते रहे सामूहिक बलात्कार। ठीक है, तो ये कम नहीं हो रहा, ये वहीं का वहीं है। ये गद्दारी कम नहीं हो रही, ये वहीं की वहीं है। ये मजा लेगी सुधर जाए, सवाल ही नहीं है। और देखिए साहब, अभी कहाँ ख़त्म हुआ। रेप में प्यार, जिहाद में आज़ादी, हिंदू दलित लड़कियों को जबरन धर्मांतरण, निकाह पर ऐसे डाला जाता है पर्दा।
कविता से जोया बनी, हिंदू दलित लड़की से इमरान ने कहा अब तो तेरे साथ यही होगा क्योंकि मैं तुझे लाया ही इसलिए। गाली भी दी, जाति सूचक। तो साहब शादी करके ले आए, कन्वर्ट करके ले आए, इसके बाद अब धंधा करा रहे हैं बेटा कि बोले इसीलिए लाए हैं। लेकिन खैर जिन लोगों को खूब उम्मा दिखता है उनके लिए एक मैसेज आया, माँ का दूध पिया है तो कुछ दिन तालिबान पाकिस्तान में गुजारो। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वालों को बीजेपी विधायक की दो टूक। भाजपा विधायक ने कहा भैया जिसको नारा लगाना पाकिस्तान के समर्थन में खूब लगाओ, लेकिन पाकिस्तान जरा गुजार के तो आओ कुछ दिन, तब तो मज़ा आएगा, ऐसे कैसे मज़ा आएगा। खैर राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कहाँ लगे थे? उज्जैन में। क्या हुआ उसके बाद? कलेक्टर साहब का आदेश आ गया। कलेक्टर साहब कहते हैं राष्ट्र विरोध बर्दाश्त नहीं, 4 लोगों पर रासुका लगी। 22 अगस्त को पाकिस्तान के नारे लगे थे, 4 अपराधियों पर रासुका लगाते हुए 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। कौन कौन है? 21 वर्षीय पीर अजहर उफ अज्जू, आप देख रहे हो अज्जू, आहा क्या नाम है, आयु 21 वर्ष। शादाब उर्फ बच्चा 40 वर्ष। चितेरा, बड़ा 40 वर्ष का बच्चा ही अभी तक, सुअर। चितेरा बलखान। मोहम्मद समीर उर्फ बल्दी, आयु 28। सबके सब गए। और साहिल लाला उर्फ सोयम 20 वर्ष, सबके सब गए। सब पर रासुका लगी, मज़े करेंगे सब। तब क्या हुआ? नारे लगाए, बड़े ज़ोर ज़ोर से लगाए, अच्छी बात है भाई। इसके बाद क्या हुआ? ये तो पुलिस ने कार्रवाई करी, पब्लिक ने कुछ किया कि नहीं किया? इनका एनकाउंटर करो बे। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? ये काम तो आपको करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। खैर आप करेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसको ज़रूर देख लीजिए। ये उसी उज्जैन की तस्वीर है। राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के बाद में ये तस्वीरें आई सामने। अरे बाबा ये ऑडियो क्यों डाल देते हैं लोग? तो जवाब देना लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, और जमकर जवाब दे रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, है ना। तो ये बाकियों को भी सीखना पड़ेगा, कुछ एक लोगों ने ठेका थोड़ी लिया है, सबको सीखना पड़ेगा। और आज इंदौर में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन की तस्वीर आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज अगर उस प्रदर्शन की तस्वीर नहीं देखेंगे आप तो आपको सही जो समाज का आईना है ना वो नहीं दिख पाएगा। देखिए उस तस्वीर की भी, उस तस्वीरों को भी देखिए। ये इंदौर की तस्वीरें हैं, और यहाँ क्या हुआ? ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा था पाकिस्तान वाले नारों के खिलाफ। ऐसे में एम्बुलेंस आई, और देखिए उसके बाद कैसे जगह खाली की गई। तो ये फ़र्क है, एक तरफ कटिहार में मुस्लिम थे, मुस्लिम ही लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी तोड़ दी गई। दूसरी तरफ यहाँ है, प्रदर्शन हो रहा है, इसके बावजूद जगह दी गई। एक और जरा बड़ा विवादित मुद्दा रहा, और विवादित मुद्दा कौन सा? आइए ज़रा उस विवादित मुद्दे की बात कर लें। इंदौर का एक विवादित मुद्दा आया। इन अ वायरल वीडियो बेंगल सेलर इन Banganga police station area was thrashed. Objectionable language was used against him. FIR registered. Accused are being identified through the video. Stringent action will be taken against them. आशुतोष बागरी, इंदौर एसपी। इंदौर एसपी साहब के सामने एक वीडियो आया। वीडियो में कुछ लोग किसी को पीट रहे थे, चूड़ी वाले को पीट रहे थे। एसपी साहब
ने उस पर कार्रवाई करी, FIR दर्ज कर दी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। कौन पहुंच गए थे जरा देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी। ओ हो, आपके दबाव बनाने का नतीजा रहा कि इंदौर पुलिस ने आधी रात गए मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़े गजब साहब, हमें तो पता ही नहीं था। कौन है इंदौर ये प्रतापगढ़ी जी? अच्छा जी, ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के माइनॉरिटी वाले। अच्छा, अब ज़रा धाराएं देखिए साहब, धाराएं देखिए आप, क्या गजब धाराएं लगी है। रात को तकरीबन 4-5 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं थाने पर, दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दंगा करने की धमकी देते हैं। भाई क्या करेगा एसपी मजबूर है। एसपी ने बोला चलो भाई मामला निपटाओ, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके अपने को निपटाना है। तो जब निपटाना तब क्या करें? बोले चलो यार ठीक है, FIR कर दो। तो FIR करने में क्या हुआ, ज़रा देखते हैं FIR करने में क्या हुआ है। इतनी धाराएं ठोक दी साहब, इतनी धाराएं, 14 धाराएं ठोकी है, 1 से लेके 14, क्योंकि अड़ गए थे लोग। 141, 142, 143, 147, 48, 49, 153A, 298, 223, 294, 506, 395, 120, 34। अरे गजब रे गजब, खूब दबा कर धाराएं ठोकी, दनादन दनादन दनादन। बहुत बढ़िया भाई। किसी चूड़ी वाले को पीटा है, क्यों पीटा? सच ज़्यादा देर तक छुपता तो है नहीं, सच सामने आया। सच सामने आया तो बवाल मचा। बवाल मचा तो लोगों ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी को जवाब देना पड़ा। मंत्री जी माने गृह मंत्री जी। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले पे शिवराज सरकार को घेर रही है। क्या सच्चाई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, ये वीडियो वायरल होता है, बड़ा बवाल होता है इंदौर में, और फिर कुछ कार्रवाइयां होती है। ये पूरा मामला क्या निकल के अब तक सामने आया है? चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। जो प्रशासन ने मुझे जानकारी दी वो यही है कि जब राखी के त्योहार पे हमारे यहाँ पर बहू बेटियों को नई चूड़ियां पहनने की परंपरा है, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती है, तो उसी दरमियान बेटी को चूड़ी पहनाते हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी 2 निकले, ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था। और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। कार्रवाई ने अपना काम किया और कार्रवाई दोनों पक्षों पे हुई। दोनों पक्ष मतलब जो पिटा उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? दोनों पे अलग अलग प्रकार की कार्रवाई थी ना। जब वो लोग आए, उनने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उन पे, इनने की तो इन पे। इस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि तो भगवा तालिबान है, कांग्रेस पर होना चाहिए। आप कांग्रेस की कुछ सुनता कौन है? कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही नहीं सुन रहे। पता नहीं आप लोग क्यों सुन लेते हो। लेकिन जिस तरीके से सर लड़के पे कार्रवाई, जो पिटा है उस पे कार्रवाई, जो पीड़ित है, पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड 2-2 मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। आप उसको सांप्रदायिक रंग क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्होंने पीटा वो कह रहे हैं कि हिंदू इलाके में मत आना। अरे भाई ये अलग विषय है ना। आप क्यों जा रहे हो बल्दियत छुपा के? जो हो वो जाओ, कौन रोक रहा है? पूरे देश में सब आराम से घूम रहे हैं। एक सवाल हो रहे हैं उज्जैन की घटना को लेकर। अब ये सवाल उठ रहा है कि दरअसल वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, काजी साहब जिंदाबाद कहा जा रहा है। ये कांग्रेस ही होगा कोई ना कोई। अब काजी साहब का हो, पाकिस्तान के क्या तो के कोई शब्द मिल रहे हैं इनके, हलंत बिंदी मात्रा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को सुनाई दिया वो काजी साहब जिंदाबाद। विश्व में कहीं काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं? देश में कहीं लगते हैं? प्रदेश में कहीं लगते हैं? नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह को सुनाई दिया, कार्रवाई हुई। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ जो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, उसी का परिणाम भोपाल में मिला था उनको। अच्छा नहीं है ये। मैं तो कह रहा हूं कि वो खुद चले जाए ना, इनको लेके पाकिस्तान छोड़े जाए, जिंदाबाद हो जाएगी उनकी पूरी, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जो सहयोग मेरे से होगा मैं भी व्यक्तिगत करूंगा। बात करने के लिए तो मध्य प्रदेश के तो दिग्विजय सिंह जी को कह दिया कि भाई पाकिस्तान चले जाइए, अपने चेले चपाटों को लेकर चले जाइए, जो सहयोग होगा वो हम कर देंगे। अब इस पूरे मैटर में है क्या, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि एक बंदा आया जिसने अपना नाम हिंदू बताया, लोगों ने उससे आधार कार्ड मांगा,
शक कैसे हुआ? चूड़ियाँ बेचने आया, नॉर्मली चूड़ी बेच रहा था। चूड़ी पहनाते पहनाते, चूड़ी पहनाई तो झटके से हाथ आगे गया, हाथ आगे गया तो इधर उधर हाथ लगाया, एक आध बार टच हुआ, किसी को लगा शायद गलतफहमी में हुआ, और लेकिन बार बार सभी के साथ यही हुआ। तो लड़कियों ने आपस में बात करी, बोले तो बदतमीज़ है ये तो हमारे सीने की तरफ हाथ लगा रहा है। जो रियलिटी, वो बोल नहीं पाए क्योंकि ऐसी कुर्सी पर बैठे जो बोल नहीं पाए। तो जब ये मैटर हुआ, दो चार लड़कियों ने बोला, तो जब आपस में बात कर रही थी तो किसी ने पूछ लिया उनके भाई ने, भाई क्या मैटर हुआ? तो परिजनों तक बात चली गई, परिजनों तक बात गई, परिजनों का दिमाग ख़राब हो गया। पहले ही पिट गया था, ये पिट पहले गया था। इसके बाद लोगों को शक हुआ, बोले ऐसा कौन है यार, मतलब उन्होंने ये देखा ही नहीं हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ही कूट दिया। फिर उसके बाद उसका तू है कहाँ, किधर रहता है, पहचान बता। तो उसने आधार कार्ड निकाल कर, हिंदू आधार कार्ड दिया था उसने निकाल कर, फिर पिटा वो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम की वजह से पिटा, जो पूरी कहानी है, आधा अधूरे वीडियो पे मत जाइए। फिर पिटा वो हिंदू आईडी दिखाने के बाद। इसके बाद एक जब उसकी तलाशी ली गई तो एक और आधार कार्ड निकल आया, अब मुसलमान निकल आया, अब और पिटा। तब आपको समझ में आ गया केस क्या है। केस बिल्कुल सीधा सा है। एक चूड़ी वाला चूड़ी पहनाने आया, बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला उसने सोचा सब सेट हो जाएंगी, 3-4 मज़ा आ जाएगा। मामला उल्टा हो गया, पिट गया, आधार कार्ड निकाला, लोगों ने देखा फलाने सिंह के नाम से, फिर पीटा, फिर तलाशी ली तो एक और आधार कार्ड निकल आया, फिर और ज़्यादा पीटा। तो उसकी किस्मत ख़राब थी, गलत जगह हाथ डालने चला गया। सच्चाई ये है। और इसको सांप्रदायिक रंग यदि दिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये सिवाय उसकी तरफ से तो सांप्रदायिक रंग था ये, लेकिन ये सांप्रदायिक रंग नहीं, बहुत सीधा छेड़छाड़ का मामला था, सीधा मामला था। इसके बाद खैर अब उसके बाद आधार कार्ड से लेकर तमाम सारी चीज़ें मिली हैं, तो आएगी वो चीज़ें बाहर आएंगी। खैर तो साहब एमपी में काम चल रहा है, चारों तरफ से चल रहा है। काजी साहब जिंदाबाद के नारे दिखने लगे, वो एक टकला बैठा हुआ है। भाई मैं कहता हूँ सब लोग चंदा करके उसकी ग्राफ्टिंग करा दो, बाल उगवा दो उसको, क्योंकि उसके क्या है, बाल नहीं है ना, तो कुछ भी समझ में आता उसको। प्रॉब्लम क्या हुआ, नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के, अब नारे सिर पे बैठे तो बैठे उसके, वो स्लिप हो जाए बार बार, बोले काजी साहब जिंदाबाद है। दिमाग में अकल ही भी स्लिप हो जा रही भाई, समझ गए ना किसी बात कर रहा हूँ। हाँ, जूस हुआ की, उसके साथी की। चलिए सॉरी। अब आते हैं जरा एक खबर पर। Borrowers who have been repaying regularly with 0 days past due will be provided one-time incentive to an extent of their outstanding balance, subject to a cap of ₹25,000. हेमंता बिस्व शर्मा। पहली बार में ऐसा देखने को मेरे को मिल रहा है। हमेशा चोरों के लिए स्कीम आती थी, आप बिल मत भरो, इकट्ठा 3 साल का बिल हो गया तो माफ़ हो जाएगा, आप सड़क कब्जा लो, अवैध ज़मीन कब्जा लो, लीगल हो जाएगी। पहली बार ईमानदार आदमी के लिए, जो लगातार टैक्स भरता चला आ रहा है, जो लगातार अपने उधारी को भरता आ रहा है बैंक पे, उसको 25,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, वन टाइम इंसेंटिव। पहली बार लॉयल्टी बोनस देखने को मिल रहा है। क्या खाते हैं काफिर भारत में, कुछ दिनों तो बिताइए अफगानिस्तान में। सही बात है रंदम जी ना। तो ये स्थिति है, चीज़ें बदल रही धीरे धीरे, चीज़ें बदलाव आ रहा है। और बदलाव सिर्फ इतना नहीं आ रहा, बदलाव और भी ज़्यादा आ रहा है। इस बदलाव को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप में दमखम होता है तब इस प्रकार की वीडियो सामने आती है। मैं मुस्कुरा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। हमने निवेश, हमने शिक्षा, हमने स्वास्थ्य चर्चा की। ये प्रायोरिटीज प्रधानमंत्रियों ने तय की थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कंपनीज, हमारे अध्यापक और नौकरी कर सकते हैं। मुझे आपके शहर की गंगा जमुनी तहसीब, खान पान, चिकन कारी बहुत पसंद है। शुक्रिया। तो साहब ये यूके के नुमाइंदे थे।
हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं अंग्रेज़ी सीखो बाहर जाना है, तो ये तो बड़ी जल्दी उल्टा हो गया, बाहर वाले आने लगे, हिंदी सीखने लगे। आपके अंदर दम होनी चाहिए, पूरी दुनिया आपकी भाषा सीखेगी। और अगर नौकर बन के नौकरी ही करने जाओगे तो फिर तुमको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर मादा, अगर आप उनको यहाँ बुलाएंगे, अगर वो वीज़ा के लिए लाइन लगा कर आएंगे तो आपकी भाषा सीख कर आएंगे। अपने अंदर दम पैदा कीजिए, बहुत आवश्यक है। तो एलिस कहते हैं कि हिंदी की गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मेरी पहली यात्रा, गंगा जमनी तहजीब और खान पान बहुत अच्छा लगा। हिंदी की गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भाई क्या बात है, कौन है एलेक्स, ज़रा देख लें। आइए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो साहब ये स्थिति है, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी समझते नहीं हैं। खैर, इस सब के बीच एक खबर आपके सामने लेकर आता हूँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत कैरेड अवे हो जाते हैं लाइक्स को लेकर, किसी चीज़ को लेकर या किसी भावनाओं में, कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही एक सज्जन कैरेड अवे हो गए। एक शव रखा हुआ है, 22 दिनों से रखा हुआ है। डेफिनेटली अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, किसी घर में 22 दिन से शव रखा हुआ है। इस व्यक्ति का है, और ये कौन है ये व्यक्ति, हम ये आपको पूरा बताते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ब्रांड जीत अपने आप को लिखते हैं, पता नहीं कौन है क्या है। महोदय योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ये प्रकरण सुल्तानपुर का, जहाँ एक पिता ने अपने बेटे के शव को आज लगातार 22 दिन घर में न्याय की आस में रखा हुआ है। क्या आपके यहाँ अब न्याय धर्म अब खत्म हो चुका? अगर आज तक न्याय नहीं मिला, 22 दिन हो गए, आखिर क्यों? महोदय सब्र का बांध टूट रहा है। अच्छी बात है, लेकिन किससे? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी से। क्यों मांग रहे हैं भाई ये न्याय क्यों मांग रहे हैं? ये मामला उत्तर प्रदेश का है क्या? बिल्कुल नहीं। मामला ये सुल्तानपुर में है। ये जो जगह है, ये देखिए, यह प्रकरण सुल्तानपुर का है। नहीं, गलत, ये प्रकरण दिल्ली का है ना, सुल्तानपुर का नहीं है। ये रही सुल्तानपुर। 14 दिनों से डीप फ्रीजर में रखा बेटे का शव न्याय के लिए दर दर भटक रहा रिटायर्ड फौजी है। इनका बच्चा, डेफिनेटली बहुत गलत हुआ इनके साथ। इनका बच्चा दिल्ली में काम करता था, नोएडा में। उसके बाद उन्होंने कोई एचआर अपनी रखी, एचआर से ही शादी कर ली बाद में। वो जो पार्टनर थी शिव, जो एचआर की, और इनका एक पार्टनर था, सॉरी एचआर इनकी जो बीवी थी और इनका जो पार्टनर था, दोनों ने मिलके, उनका कहना कि जो पत्नी है उनकी, उन्होंने अपने नाम पे इनके घर वर भी ट्रांसफ़र करा ली, फ्लैट भी ट्रांसफ़र करा लिए, तमाम चीज़ें कर ली, पूरा पैसा खा गई। इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली में इनका बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन ये सज्जन जो इनके पिता हैं वो उससे संतुष्ट नहीं, बोले मैं इसको नहीं मानता, दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इस बात को लेकर ना सिर्फ इन्होंने शव को अपने घर में रखा, बल्कि ये कोर्ट भी चले गए। जब कोर्ट चले गए तो मामला तो कोर्ट में चला गया, फिर कैसे होगा? तो यहाँ कहा एसएचओ कूरेभार श्रीराम पांडे ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार इतने सारे मैटर के बवाल होने के बाद जब ये बात योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची, तमाम सारी जगह तक पहुंची, तो आज डीएम ने आदेश दिया कि इनका पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, वीडियोग्राफी के साथ कराया जाए, ताकि इनके पिताजी के मन में कुछ ना रहे। और उनको भी पूरी वो दी है कि आप चाहे अपने सामने कराएं। तो ये चीज़ है, बहरहाल ये हो रहा है। लेकिन कई बार ये होता है हम लोग बहुत जल्दी कैरेड अवे हो जाते हैं और दिल्ली का मामला सुल्तानपुर का समझ बैठते हैं, और हर चीज़ की आस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से लगा बैठते हैं। हालांकि ठीक है, आपकी फरमाइश भी पूरी होती है, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए जब तक मामला पूरा देख ना लें, समझ ना लें। 1655 रीट्वीट हैं, 87 कोट ट्वीट हैं और 4000 लाइक हैं। ठीक है, तो क्या ये ट्वीट, रीट्वीट और लाइक के लालच में किया गया भाई? क्योंकि इनकी बाकी अगर टाइमलाइन देखें तो लाइक रीट्वीट आते नहीं है इसको छोड़कर, है ना। इस चीज़ को हटा दें तो यदि पीछे जाएंगे तो ना रीट्वीट मिलेंगे और ना लाइक मिलेंगे। तो भाई रीट्वीट और लाइक के चक्कर में जो लोग इन चक्करों में पड़ते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, मेहरबानी करके आप लोग ऐसा ना करें, बड़ा बुरा लगता है। ये देखिए, यहाँ लाइन से इनके ट्वीट हैं, एक भी रिट्वीट नहीं, 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 एक रिट्वीट आया, पता नहीं शायद खुद नहीं कर रखा होगा, मालूम नहीं। तो ये निवेदन है भाई, इस लालच में पड़ के, इन सब चक्करों में पड़ के आप लोगों ने पहले भी कोरोना काल में भी आप लोगों ने बहुत नुकसान किया। गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, फलान नहीं है। आप लोगों ने उन लोगों की मदद कर दी जो लोग इस हवा को बनाना चाह रहे थे। दोबारा कभी ऐसी गलती ना करें, बहुत आवश्यक है। हम लोग को बहुत सजग रहना पड़ेगा, जब सजग नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना।
यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों और चाहते हैं तो हम ऐसी वीडियो और बनाएं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेटीएम पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। टेलीग्राम चैनल है t.me/n शुक्ला, ये उसकी लिंक है t.me/n शुक्ला, लिखेंगे आप ब्राउज़र में, एंटर मारेंगे तो खुल जाएगा। मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा। जिन्होंने एक वैक्सीन लग गई वो दूसरी लगवा लें, जिनको 2 लग चुकी है वो मास्क ज़रूर लगाएं। एक हो नहीं हो, मास्क तो लगाना ही है ना। तीसरी वेव आ रही है, आपका इंतज़ार कर रही है, और इस बार आपके बच्चों पर आने वाली है ना, इसलिए थोड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।